अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सुबह बख़ैर नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। उमेद है तव्हां अॼु जो ॾींहुं बि इंजॉय कंदा हूंदा, सुठो गुज़रंदो हूंदो। पॉज़िटिव रहो, पॉज़िटिव सोचो। मां आहियां तव्हांजी होस्ट उनसा शाह। मूंसां गॾु आहिनि अॼु हमीर शेख। मां आहियां हमीर शेख। सजाद भाउ जी गैर मौजूदगी में गुड मॉर्निंग ऐं सुबुह मुबारक हुजे तव्हांखे। ॾींहं जो सुठो आगाज़ कयो, पॉज़िटिव एनर्जी सां स्टार्ट कंदव, सुठो नाश्तो कंदव, सुठे मूड सां घर वारनि खे ख़ुदाफ़िज़ करे निकिरंदो त हो बि ख़ुशी ही महसूस कंदा त हाणे 2-3 कलाकनि जे लाइ ई सही कुझु घरां खां ॿारनि खे स्कूल मोकिले ऐं टीवी ते वेहो, टाइम न्यूज़ ऑन कयो ऐं असांजो शो इंजॉय कयो। बिल्कुलु अपडेट बि रही सघो था तव्हां टाइम न्यूज़ ज़रिए, पंहिंजी अख़बार ज़रिए सभिनी इशूज़ खां बाख़बर रहो। ऐं ज़ाहिर ॻाल्हि आहे थोरो पंहिंजो ख़्यालु बि रखिणो हूंदो आहे। पंहिंजे ख़्यालु रखण जे लाइ अॼुकल्ह जेको दौरु आहे न कॉस्मेटिक्स जो, उन सां माण्हू केमिकल्स खां हाणे फेडअप थी विया आहिनि। माण्हू चाहिनि था त ऑर्गेनिक शयूं अचनि। घरनि में जेके टोटका हूंदा हुआ उन्हनि जो त इस्तेमालु थींदो आहे, पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे घरेलू टोटकनि में बि कुटणो पवंदो आहे, ग्राइंड करणो पवंदो आहे, टाइम टेकिंग प्रोसेस हूंदो आहे। उन में कुझु अहिड़ियूं क्वालिटेटिव कंपनीज़ आहिनि जिन हाणे पंहिंजी प्रोडक्ट्स जी ऑर्गेनिक रेंज कढणु शुरू कई आहे। मां पाण पर्सनली मार्केटिंग जो स्टूडेंट रहियो आहियां त मूंखे ख़बर आहे त हिकिड़ी प्रोडक्ट खे ठाहिण खां पोइ उनजी जेका प्रॉपर पैकेजिंग एडवर्टाइज़मेंट आहे, उनजी लॉन्चिंग आहे ऐं उनजी जेका कैंपेन हलाइण जे लाइ महिनत करणी पवे थी, उहा बि काफ़ी करणी पवे थी। पर माण्हुनि में हाणे मक़बूलियत जेका आहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जी, उहा तमामु घणी वधंदी थी वञे। तव्हां छा उहो इस्तेमालु कंदा आहियो? केमिकल्स जी तरफ़ तव्हांजो वधीक रुझान हूंदो आहे या तव्हां बि चवंदा आहियो थोरो ऑर्गेनिक शयूं हुजनि? तव्हां जेका ॻाल्हि जेका कई आहे उन सां मां 100% एग्री कयां थी, छो त ऑर्गेनिक या हर्बल प्रोडक्ट्स चवंदा आहिनि उन नो डाउट उनजो साइड इफेक्ट न हूंदो आहे। त मुंहिंजो बि पहिरीं प्रेफरेंस इहा ई हूंदी आहे कि मां हर्बल शयूं यूज़ कयां या जेके ऑर्गेनिक शयूं यूज़ कयां। ऐं उन सां गॾु प्रोडक्ट्स सां गॾु गॾु जेके अॼुकल्ह खाधा अचनि था, फूड अचे थो, ऑर्गेनिक फूड आहे, उहो बि जेको आहे माण्हू वधीक रुझान था कनि त ऑर्गेनिक सब्जियुनि ऑर्गेनिक शयुनि जी तरफ़ वधनि। ऑर्गेनिक शयूं हर्बल शयूं थोरो टाइम वठंदियूं आहिनि, पर तव्हांखे अगरि फ़ाइदो न त घटि में घटि स्पेशली जेका स्किन आहे असांजी उहा एतिरी सेंसिटिव हूंदी आहे त उन में अगरि तव्हां ऑर्गेनिक या हर्बल शयूं यूज़ कंदा, ऐं उहो तव्हां बिल्कुलु सही ॻाल्हि कई कि घर में शयूं ठाहिण में बेसण या हैड या उहो थोरो टाइम लॻे थो उन्हनि सभिनी खे मिक्स करण में। त इन खां बहितर आहे कि अगरि तव्हांखे का होम मेड प्रोडक्ट मिली थी वञे, ईज़ीली मिली थी वञे, जेका क्वालिटेटिव बि हुजे, ज़बरदस्त थी वेंदो, टाइम बि तव्हांजो बची पवंदो। जो टेक्नोलॉजी जेका आहे न उहा घरेलू शयुनि खे बि प्रिज़र्व करणु हिकिड़ो वॾो मसइलो हूंदो आहे। ऐं अहिड़ा प्रोडक्ट्स जेके पैराफिन फ्री हुजनि, उन्हनि में हार्मफुल केमिकल्स न हुजनि, अहिड़ा प्रोडक्ट्स इस्तेमालु करणु। अॼु नाज़रीन जेके आहिनि ॾिसंदा हूंदा सां वटि असांजी टेबल ते डिस्प्ले थियो पियो आहे हिकिड़ो प्रोडक्ट नज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स जे नाले सां। ऐं हिननि सभिनी जा जेके बि प्रोडक्ट्स तव्हां ॾिसो पिया, हिन में डिफरेंट शयूं आहिनि। हिन में शैम्पू आहे, हिन में फेस वॉश आहे, हिन में क्रीम्स आहिनि, शैम्पू बि डिफरेंट टाइप जा आहिनि। हिन में राइस शैम्पू आहे, हिन में कूल शैम्पू आहे ऐं इलाही सारियूं शयूं आहिनि जेको असां तव्हांखे 1 बाय 1 ॿुधाईंदा रहंदासीं। ऐं ऑयल्स बि आहिनि, आई थिंक नीम फेस वॉश वग़ैरह डिफरेंट शयूं आहिनि। इहे सभु जेके प्रोडक्ट्स आहिनि इहे हर्बल प्रोडक्ट्स आहिनि। ऐं प्रोडक्ट्स जा छा फ़ाइदा आहिनि उहे असांखां वधीक कंपनी जा जेके पंहिंजा माण्हू आहिनि उहे बहितर तरीक़े सां असांखे उन ते गाइड करे सघनि था। अॼु असांजे जेके महिमान आहिनि उहे लाहौर खां आयल आहिनि ऐं उन्हनि खां हिन कंपनी जी मालूमात बि वठंदासीं, प्रोडक्ट्स जे बारे में बि पुछंदासीं, छा फ़ाइदा आहिनि, कहिड़े माण्हुनि खे कीअं इस्तेमालु करणु घुरिजनि। असां सां गॾु निज़वा कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल जा CEO आहिनि मलिक गुलाम नबी साहब, बहुत शुक्रिया आने के लिए, वेलकम आपको कहेंगे। एनी तायरा साहब आहिनि जिनके तव्हां स्क्रीन ते बि ॾिठो हूंदो, इन मीडिया मैनेजर भी आहिनि निज़वा कॉस्मेटिक्स जूं ऐं ब्रांड एम्बेसडर भी आहिनि। वेलकम कहते हैं आपको भी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये जितनी प्रोडक्ट के बारे में आज आपने इतनी खूबसूरत इंट्रो के साथ हमें समझ आया, थोड़ा पल्ले पड़ा। हाँ, पड़ा कि आपको घर में जो बनाना नहीं पड़ेगा, ऐसा ही कुछ आपने कहा ना। तो वाकई ही ये निज़वा इंटरनेशनल ने ये सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाला है निज़वा इंटरनेशनल की सूरत में, क्योंकि ये टोटल ऑर्गेनिक है, हर्बल है। और आपको ये जितनी चीज़ें हैं ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप यूज़ करें, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो निज़वा इंटरनेशनल ने अभी सिर्फ 8 माह हुए हमें लॉन्चिंग किए हुए, और पूरे पाकिस्तान में हमने इसकी लॉन्चिंग की और हर बड़े स्टोर पे ये अवेल है। और लोगों ने जब इसको इस्तेमाल किया और हमारी कई बातों पे यकीन किया कि हम लोगों ने जब जैसे उनको 8 माह पहले कहा था कि आप ये यूज़ करें, क्योंकि ये टोटल ऑर्गेनिक है, हर्बल है, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, हमारे वेदर के हिसाब से हैं। तो लोगों ने हम पे यकीन किया और ये सारी चीज़ें जब यूज़ की और जब हमें ब्रीफिंग दी
तो फिर उन लोगों ने ये कहा कि ये दोबारा हम कहाँ से लें, और कहाँ इन्हीं साहिबा से हम इनमें मिलेंगे? जो चीज़ें देख रहे हैं वही हमारी बड़ी बूढ़ियों की घर में बताए हुए टोटके, उन्हीं की ही ये सारी इंस्पिरेशंस हैं। आप ये देखिए कि पहले जैसे आपने कहा कि वो टाइम बचत होती है, ये वाकई टाइम बचत भी है और इसमें कोई भी आपको नुकसानदेह चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि ये आपके लिए हार्मफुल अच्छा, है। आपकी प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो सबसे available पहले हैं? हमारे पास सबसे पहले तो ब्यूटी क्रीम है, सही। उसके बाद हमारे पास BB एंड DD क्रीम है। सर ब्यूटी क्रीम से आप बताइए कि हमारी ब्यूटी क्रीम में सबसे पहले जो है कि इसमें इसमें MG जो हमारे है, पास एक तो इसमें सीरम फ्री मिल रहा है, सही है आपको ये वाटर प्रूफ जी, है, बिल्कुल ये छोटा सा ये छोटा सा कैप्सूल है। हाँ, सीरम bottle है, बनी हुई ये आप बिल्कुल फ्री ये है। आप देखें, आपको मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक तो जैसे ही आप मार्केट से लेते हैं आपको 18 mg मिलती है, ये 25 है। ये 25 ग्रामेज में 25 पूरी है। Okay. और इसके अलावा ये सीरम जो होता है आपको अलग से Complimentary है। परचेज करना पड़ता है, जबकि निज़वा इंटरनेशनल ने एक ही बॉक्स के अंदर इसके पैसे भी आपको देने की जरूरत ये नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री आपने दी है। कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये कैसे काम करती है निशा? आपने ये सारी की सारी इसके अंदर इनपुट करके अच्छा, और क्रीम के अंदर इसके mix मिक्स करनी कर देनी है। है। जब Okay. अच्छी तरह से आपने मिक्स करनी, ऊपर वाली सतह पे स्पेशली अंदर पूरी क्रीम के अंदर मिक्स मिक्स करना। करके फिर उसके बाद ये आपने डस्टबिन में डाल देनी है। सही। उसके बाद आपने इसको सेटल होने देना है और उसके बाद आपने सुबह दोपहर शाम जैसे आप अपने फेस को जैसे भी आप समझते हैं कि तो बाहर ये से as आए a हैं, moisturizer हम इसको मॉइस्चराइजर इस्तेमाल नहीं, आप इसको आप समझ लें कि ये एक जादू की पुड़िया है, करें? ओके, क्योंकि डिबिया। आप पुड़िया डबिया कह लें, डबिया पुड़िया कह लें, ये पुड़िया कह लें, ये डबिया कह लें। सही। तो आपने ये क्या करना है कि जब आप सुबह आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो आपके फेस के ऊपर एक वाइट कलर की लहर सी तय जम जाती है, सही, सही। जो आपको बता रही होती है कि आपने अपने फेस के ऊपर कुछ भी लगाया हुआ है। ये वाटर बेस है, ये आपके फेस के ऊपर बिल्कुल टोटली जज्ब हो जाती है। ओके। और इसमें आपको सन से प्रोटेक्शन है, आपको सन हीट से Sunscreen है इसमें। बचाएगी। इसके आप इसके बाद SPF है। SPF है। इसके अलावा आप इसको जैसे ही मर्जी आप जैसे मेकअप कर रही हैं आप इसके बाद अपना मेकअप भी अप्लाई कर सकती हैं। आपको ये आपको सन से भी बचाएगा, हीट से भी बचाएगा और ये आपके फेस को जो डबल टोन करता है, ये स्किन के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, ये सारी चीज़ों से बचाएगा। लेकिन हम प्रेफर ये करते हैं कि आप इसको कम से कम सुबह दोपहर शाम और शाम को रात को अच्छी तरह मुंह धोएं और फिर उसके बाद ड्राई करने के बाद फिर अप्लाई करें। तो सिर्फ लड़कियां इस्तेमाल नो, करें, लेडीज लड़के एंड भी जेंट्स इस्तेमाल दोनों के लिए है। अगर आपने ये यूज़ की हुई है ना, बहुत सी क्रीमें आप यूज़ करते हैं तो फेस को पता लगता है इसने कुछ लगाया हुआ है, या बहुत ऑयली हो जाता बहुत है। ऑयली हो जाता है। अगर ये Oily यूज़ और करें, भारीपन face पे आ निज़वा जाता है। इंटरनेशनल की क्रीम यूज़ करेंगे कोई ये फील नहीं कर सकता आपने चेहरे पे कुछ लगाया हुआ, ये जज़ब हो जाती है। आपको लाइनिंग नहीं, स्वेटिंग होती है तो लाइनिंग नहीं दे रही, वाटर प्रूफ है और आपको स्किन सन प्रोटेक्ट भी ये कर रही है। यानी कि ये एवरी टाइप ऑफ स्किन Every के लिए type है। of- आप जब लगा के बाहर जाते हैं ना कोई और प्रोडक्ट तो आपको थोड़ी देर के बाद वो ज़्यादा स्वेटिंग करनी शुरू कर देता है और आपको फील होता है कि मैं क्या मुसीबत में से तो मैं नॉर्मली था, बेहतर था कि आपने कम से कम मैंने फेस पे नहीं कुछ लगाया था तो मैं बचा हुआ था। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे बस टिश्यू हाथ में पकड़ा हुआ है और भारी बस सा लगता है सर। भारी भारी सा लग रहा है। और आप मलिक इसको साहब लगा इसको के- सिर्फ ब्यूटी क्रीम समझा जाए या ये वाइटनिंग क्रीम भी है? Whitening क्रीम के साथ एक मसला और भी है कि जो कंपनीज बना रही हैं वो उसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल करती है। नहीं, ये फ्री मर्करी है, ये मर्क्यूरी फ्री ये है। हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं ना, तो ये फ्री मर्करी है। इसका रिजल्ट हम ये नाइट रिजल्ट नहीं दे रहे, आप थोड़ा टाइम यूज़ करें इसको, इंशाल्लाह आपकी स्किन को सेफ भी रखेगा और वाइट भी करेगा। जब आपकी डबल टोन खत्म हो जाएगी, छाइयाँ खत्म हो जाएंगी, आपको सन से बचाएगा तो डेफिनेट आपका रंग भी फेयर होगा। जब आपकी चीज़ें वो वही की वही हैं और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ गोरा हो जाओ तो वो ऐसे गोरे का आपने क्या करना है कि आपकी हर एक चीज़ तो वैसे ही नज़र आ रही हो। हाँ, जैसे लाइंस हो जाती हैं, लाइंस आ रही हैं, वो आपके डबल आ रहा है, वो यहाँ पे ब्लैक नजर आ रहा है, Patches तो पड़ आपको जाते हैं। फिर आपको फायदा कोई और नहीं गोरे हर्बल होने का। ट्रीटमेंट का उसूल ही ये है कि वो वक्त जरूर लगाता है लेकिन असर नहीं। असर, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि ये उसका बहुत साइड असर इफेक्ट लगाता है। नहीं, साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। बिल्कुल। एक और बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, पोल्यूशन है, पानी अच्छा नहीं आ रहा जो हम जिससे अपना बाल धोते हैं, और बच्चे हों बड़े हों, लड़का हो लड़की, औरत मर्द, सबको हेयर फॉल हो रहा है। तेल लगाए जा रहे हैं, हम तेल लगाए जा रहे हैं लेकिन कोई असर लेकिन नहीं तेल हो भी रहा। बिला वजह आप लगाए बिला जा रहे वजह लगा रहे हैं, हैं, right। बिला वजह इसलिए लगाए जा रहे हैं आप क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपके अगर हेयर फॉलिंग है तो आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। अगर आपके बालों में अगर आप ऑयल निकल रहा है, एक तो ये होता है कि हमारे नॉर्मल बाल हैं, एक होता है कि हमारे बालों में
में ऑलरेडी ऑयल होता है, स्कैल्प ऑयली होता है। स्कैल्प होता है, और वो उसकी वजह से हम लोग समझ रहे होते हैं कि यार मेरे तो सर में पहले ही इतना ऑयल है और मैं क्या लगा लूँ, लेकिन वो आपके बालों को डैमेज भी कर रहा होता है। इससे सबसे बड़ी बात ये है कि निज़्वा इंटरनेशनल ने एक कॉम्बो साथ दिया है जो आपके बालों को अंदर तक, स्किन भी पूरी जिल्द के अंदर तक पहुंचाएगा। अगर आप गुलाम नबी साहब, अगर आप एक डिस्प्ले पकड़ें तो हम आप उनको दिखाते हैं। एक बॉटल के साथ कंघी दी हुई है जिसके ये कॉम ड्रॉप्स नजर आ आपके रहे हैं। जो सर कॉम भी दिखाते हैं नजर और आ सर रहा है आपको इसके थोड़ा सा ब्रीफ भी करते हैं। अच्छा, ये ऐसे कॉम्बो है इसके साथ। ठीक है, जैसे कि आप दरख्त है उसको पत्तों को पानी देंगे तो जड़ें सूखी रह जाएंगी। बिल्कुल। ये आप जड़ों को पानी देंगे, ओके। तेल देंगे तो इसको मजबूती मिलेगी। तो इंशाल्लाह विदिन 15 डेज आपका ब्रश फ्री हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और हेयर मतलब उतर नहीं जाएंगे, वो जो उतर रहे होते हैं उनको रोक देगा। कंघी के साथ नए बाल आएंगे। आते हैं ना, ब्रश करें तो उसके साथ बाल आते हैं। हाँ। 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपके बाल आना कंघी और मेरे के तो मलिक बाद। बहुत साहब, ज़्यादा इसमें hair fall हो रहा है। ड्रॉप्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं इसमें जिसके होल जरिए है, वो ये होल pops मैं आएंगे। दिखाता हूँ और आपको। ये भी कोई इतना स्पीड से नहीं निकलेगा ये कि नहीं आपका निकलेगा, टोटल ये खाली हो दिखाता है, ये जाए। हमने सील रखी हुई ठीक है। है। अच्छा। ये एक मिनिमम मकदार में निकलेगा जितनी आपको ज़रूरत होती ठीक है। अच्छा, तो उससे इसमें ज़्यादा क्या नहीं। क्या चीज़ें आपने यूज़ की ये हैं ऑयल ये में? देखें टोटल इसमें ये प्योर सारा आपको नजर आ रहा होगा। ये दे मस्टर्ड हेयर Mustard ऑयल, ये मस्टर्ड है, ठीक है, सरसों। सरसों का। और आपको ये जितने भी आपका हमारे पास हनी है, कोकोनट है, और 7 वेरिएंट में है जिसमें आपको हमारे हर पास 7 हर्बल है, हमारा आलमंड एंड 7 हनी किस्म है के हैं, लेकिन ये डिसाइड आपने करना है कि आपका मसला क्या है। ओके, और एंटी डेंड्रफ है ये ओके। गारंटी के साथ। जो कह रहे हैं मेरी डेंड्रफ ये नहीं जो जा रही, लोगों के बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं तो वो लोग समझते हैं कि बस ये हेयर फॉलिंग शुरू हो गई है, अब तो मैं गया। खास तौर पे मर्द, हाँ, हाँ। औरतें तो चलो फिर भी बच जाती हैं, और मर्द ये समझ रहे मुझे होते हैं कि तो बस काफी अब ज्यादा- मेरा टाइम हो गया जी, मेरा चांद नजर जैसे आने हम लोग मीडिया में है, डेली हमारा ब्लो ड्राई होता है। हमारे लिए आपके लिए ये भी है, ऑयल भी है कि अगर आप रात को जाके आप अपनी पसंद से अपना चूज करती हैं। उसके बाद हमारे पास सीरम भी है। ओके, मैं Hair उसके serum भी है? हाँ, Hair hair serum। serum। अच्छा। मैं उसकी भी आपको डिटेल बाद में देती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जो आप या मेरा मसला है कि स्ट्रेटनर करना है, मर्दों का मसला है कि उन्होंने बाइक पे भी जाना है, धूप में भी जाना है, और अपने ख्याल भी नहीं करना, बस डेली सर्द होना उनके लिए जरूरी। हम तो खवातीन फिर भी सही 1-2 बात, दिन एक का दो मार्जिन दिन, कर रख हाँ, लेती कर हैं, लेते हैं। लेकिन मर्दों ने तो डेली धोने ही धोने हैं। और उसके बाद उन्होंने कहना है कि ये मसले हो गए हैं, हमारी साइडों पे से बाल जा रहे हैं, हाँ। ये बस हमारा कुदरती है। कुदरती नहीं होता, ये जो हम लोग लापरवाही करते हैं और अपनी केयर नहीं करते, सही। मर्द खास तौर पे, तो ये उनके लिए उन्होंने चूज करना है और अपने बालों को बचाना है। सही। वो बाद में जब चंदा माहू बनना क्या है। रेंज है तेलों में, क्योंकि घर में 7 तेल मिलाकर ये बेहतरीन टोटका समझा हमारे जाता पास है। 7 मिला के भी है, 7 मिला के भी एक हमारे 7 पास ये herbal देखिए, पड़ा ये हुआ है 7 हमारे पास। हर्बल और ऑयल। ये आपका इमरजेंसी अच्छा, ये रेस्क्यू है 7 आपके बालों Yes, के लिए। बिल्कुल। 7 in 1 Yes। यानी कि सारी चीजें इसमें इसमें हैं। इंक्लूडिंग है। ओके। अगर आपको समझते हैं कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप सबसे पहले इसको यूज करें। क्योंकि 15 दिन आप एंटी हेयर फॉल, एक्स्ट्रा डार्क हेयर, बिल्कुल यानी कि जिनके जो वाइट ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। यस, तो फिर उनके लिए अब ये कोई ये जरूरी नहीं कि आपकी एज है तो आपके बाल वाइट होने शुरू हो गए। मैंने बताया ना कि हमारी खुराक अच्छी नहीं है, हमारी डाइट, हम आजकल यंगस्टर्स सोते ही नहीं है सारी रात, तो हम लोगों को जागना अच्छा लगता है आजकल। तो बहुत सारे मसले मिसाइल तो हमने खुद अपने ऊपर ले लिए हैं। अच्छा, एक और मैंने जबरदस्त ऑयल नजर आ रहा है, Date डेट्स and ये मैंने peanuts। कभी नहीं सुना, डेट्स एंड पीनट हेयर ऑयल। और आप ये देखें कि डेट अगर आप खाने में, अगर आपको कहते हैं कि ये हाँ, सुनते इतनी रसूल, energy आ जाती है, हाँ। और तो फिर अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको कितना फायदा देगा वो। हमारे पास आलमंड एंड हनी भी है, अच्छा, कोकोनट भी है, कोकोनट भी है, टोटल चीजें जितनी भी हम ऑलिव आपको- ऑयल भी है। टोटल 7 वेरिएंट है। सही। और आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन की, डिफरेंट टाइप ऑफ जो और ये सारे तेल ऑर्गेनिक तरीके से हासिल सारे किए गए organic। हैं, इनको Pure डिस्टिल हैं। भी हमारी organic अपनी तरीके से फैक्ट्री है, वरना हमेशा कंपनीज के पास अपनी जगह नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से कोई चीज़ें परचेज करते हैं। हमारी हर चीज़ हमारी एक छत के नीचे बनती है और हमारी आंखों के सामने बनती है। सही। तो और क्या क्या है इसमें? इसमें हमारे पास जो आप शैम्पू है। नहीं, इसके हम आपको शैम्पू भी बता रहे हैं, और इसके अलावा हम आपको सीरम की बात बताते हैं। ये ये सीरम। ब्लैक और वाइट वाली बॉक्स है, ठीक है, जो लंबी वाली है। ब्लैक लंबी वाली, वाली। यस, Transparent। ये ट्रांसपेरेंट। ये हम जैसे आपको मसला हो रहा था क्योंकि आपने अचानक कहीं भी जाना है या आपके स्ट्रेटनर की वजह से बाल एकदम Dry हो रहे हैं, आप हाँ। देख रहे हैं खड़े भी हो जाते हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही होती Frizzy बाल है, हो फ्रीजी हो जाते जाते हैं। तो आप नहा के निकले, हल्के से बाल आपके हल्के हल्के गीले ही हैं, सही। वेट हैं, आप उस पर हल्का सा ड्रॉप करें, उसके बाद इसको
छोड़ दीजिए, उसके बाद जैसे ही ड्राई होंगे आप अपना स्ट्रेटनर करें, और ना भी करें तो यानी फिर भी आपको ये स्ट्रेटनर ब्लो लुक ड्राई देगा। के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे नहीं बालों होंगे। पे। और अगर आप स्ट्रेटनर यूज करना चाहें तो फिर भी आपको ये वैसे ही स्ट्रेटनर वाली लुक देगा, स्ट्रेट करेगा जबरदस्त। बालों इसी को। को कंटिन्यू करते हैं, हमारा टाइम हो गया ब्रेक का। मिलूं था नंढे स्मॉल जो भी प्रोडक्ट्स आहिनि उन्हनि जो बि डिटेल्स वठंदा से वापस अचूं था ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक। असां वारनि में तेल भी हयो, असां सीरम भी हयो, पर उन सां तेल खाइण खां पोइ असांखे वार शैम्पू वॉश बि बि त त करिणो करणा आहिनि, ऐं वॉश करण जे लाइ बि ज़रूरी आहे त असां ऑर्गेनिक हर्बल शयूं ऑयल इस्तेमालु कयूं त बिल्कुलु। जीअं ॿारनि खे नुक़सानु न पहुचे। छो जो आम जेके ब्रांड्स जा तव्हां शैम्पूस इस्तेमालु कंदा आहियो, हुन में अहिड़ा हार्ड केमिकल्स हूंदा आहिनि। डर्माटोलॉजिस्ट चवंदा आहिनि त वारनि जो दोस्त आहे जेतिरो शैम्पू ओतिरो ही दुश्मन भी आहे। यानी साहिबा ऐसा ऐसे ही है, है, बिल्कुल। इतने हार्ड केमिकल्स हैं। कहते हैं शैम्पू के अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, आप अगर ऑयल वाला इंजन भी धो लें उससे तो वो साफ हो जाए, लेकिन ऑर्गेनिक चीजें हैं वो फायदा देंगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोगों ने देखे आजकल लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो राइस लें, उसका पानी निकालें और उसके पानी निकालने के बाद अपने बाल धोएं। तो हमने शैम्पू में ही वो सारी चीज़ें आपको दे दी हैं कि राइस के साथ है। ठीक ये देख ये रहे हैं है राइस राइस शैम्पू। शैम्पू। यस। और इसमें आप अगर वैसे जो पानी निकालते फिरेंगे, आप आराम से शैम्पू करें उसके साथ। और इसमें कोई आपको और चीज ऐसी नजर ही नहीं आएगी जिससे आपको लगेगा प्योर कि राइस नुकसान। शैम्पू है। और इसमें जो मसला आप लोग दिखा रहे हैं कि एंटी हेयर फॉल भी है और एंटी डेंड्रफ भी है, तो दो सबसे बड़े मसाइल तो इसमें हल कर रहे हैं। अब और इसके बाद ये बाद मुझे बड़ा आपको- डिफरेंट शैम्पू लग रहा है, कूल ये कूल ठंडा शैम्पू। ठंडा कूल है। ये आप गर्मियों के हिसाब में से यूज भी कर है। सकते गर्मियों के हैं हिसाब से use इसको। कर जैसे सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है बालों और में। गर्मी भी हमेशा आपको पता है सर से शुरू होती है। हाँ। अगर आप माइंड के ठंडे रहेंगे, ठंडे कूल रहेंगे, तो आपका दिमाग भी काम करेगा। जबरदस्त। उसमें लिखा है रिफ्रेश्ड हेयर, एंटी हेयर फॉल, कूलिंग इफेक्ट, एंटी डैंड्रफ, ऑर्गेनिक आप फॉर्मुलेशन। देखें आपको कितने मसलों का हल हाँ, निकल रहा है बिल्कुल। इसमें। हमारे भी ये आप- तीनों शैम्पू में अगर आप कोई भी यूज करते हैं आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यानी कि बालों को वो इतना Including। सॉफ्ट कर देता इतना है। सॉफ्ट कर देता है। जबरदस्त। ऐं उहा ई ॻाल्हि अची वई त हर्बल दौरु आहे। हर्बल प्रोडक्ट्स जेके आहिनि उहे तमामु घणियूं फेमस आहिनि, न रुगो पाकिस्तान में या इंडिया में, मिडिल ईस्ट में। तव्हां ॾिसो यूरोप में माण्हू पंहिंजा पंहिंजा हैक्स ठाहिनि था। DIYs जो दौरु आहे, ऐं इन जे करे जेके हर्बल शैम्पूस आहिनि उहे बि काफ़ी सुठा ऐं आहिनि। हर्बल प्रोडक्ट्स हाणे वधंदा वञनि। बिल्कुलु, छो जो मेन मसलो इहो ई आहे त एंटी डेंड्रफ हुजे, एंटी हेयर फॉल हुजे, घटि ऐं बाल side effects भी ना हुजनि। एग्जैक्टली साइड इफेक्ट्स न हुजनि। बड़े अच्छी जी ये आपके जो है वो हेयर केयर के सारे प्रोडक्ट्स हैं। और हेयर इसमें के अलावा तो- हम लोगों ने जैसे हेयर एंड आपको स्किन बताया, पे काम किया है निज़र इंटरनेशनल ने टोटली। अभी जितने भी आप डेली आपको बेस पे चीज़ें चाहिए होती है सुबह से लेके शाम तक, वो सारी निज़्वा इंटरनेशनल एक साथ लेके आए। और इसके साथ जितना हमें प्यार दिया गया, हमें इत्माद किया गया हम पे, और हम लोग और भी प्रोडक्ट अपनी साथ साथ बढ़ाते जा रहे हैं, रेंज बढ़ती जाएगी हमारी। इसके अलावा आप हमारी वो सबसे पहले फर्स्ट वाली बॉटल देखिए, वो है हमारी BBDT। ओके। आपने देखी होगी कि BB जो होती है वो फेस के लिए, जैसे हमारी ये जो है 2 मिनट्स मेकअप वाली लुक, अच्छा आप जैसे ही BB लगाते हैं, आपने दूसरी देखी वो आपको प्रॉपर एक लाइंस देनी शुरू कर देती हैं। BB हमारी जब और निज़्वा ऑयली भी होती हैं। अच्छा, Oily पहले भी। मैं यूज करती थी BB, लेकिन एक दो दफा यूज की फिर मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली होती है, लेकिन आप इसको यूज़ करें, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये टोटल कोई आपको ये ऑयली फेस नहीं करेगी। और उसके बाद आप अगर हल्का फुल्का अगर आप कहीं दिन के वक्त जाना चाह रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेकअप करने की, सही। और ये स्टे करेगा। और इसके साथ साथ हमारी जो DD है जो यानी आपको कि वाइट पूरी ये कवरेज करता है। नो, एक ये ही आपके क्रीम हाथ के में। अंदर हमारी BB एंड DD दो अच्छा। क्रीम है। दो ओके। क्रीम्स को हमने, क्योंकि फेस के लिए हमारी BB है और हाथों के लिए हमारी DD है। अच्छा। ये आप क्योंकि फेस के ऊपर तो हम काम करते हैं, हम हाथों पे काम नहीं करते। बिल्कुल, हाँ। हम ये सोचते हैं कि बस फेस हमारा, तो वो फिर आप जब ऐसे करते हैं तो पता चल रहा होता है कि हमारा फेस कैसा है और फेस कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा फेस के ऊपर डिफरेंस काम होता हुआ है, हाथों पे काम रह गया है। हाँ। तो हम लोगों ने BBDD आप जस्ट अपने बैग में साथ रखें। आपको जल्दी है, आप बहुत जल्दी में है और फौरन अपना 2 गाड़ी मिनट्स में ही आपने वो गाड़ी में कर ही कर दिया सकते हैं, अपने कहीं लिपस्टिक लगाए यानी साहब हाथों की क्रीमों के लिए ज़रूरी होता है कि वो वाटर प्रूफ हों। ये- लोग हाथ भी धो रहे Exactly। हैं तो पानी नहीं, ये देखिए, ये हाँ। वाटर प्रूफ जो होती है ना चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप बिल्कुल ऐसा होता है कि जी हाथ धो रहे हैं और वो लगी रहें, तो वो आपके लिए भी बाज़ दफ़ा नुकसानदेह हो जाती सही। है। लेकिन चीज़ वही है कि आप उसको, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो उसको करें, उसके बाद हल्का सा फिर अप्लाई नहीं करें। वाटर अगर आप यूज Use करेंगे करें, प्रॉपरली तो फिर तो तो उतर उतरना ही जाएगी। चाहिए ना जैसे आपको उसको। स्वेटिंग और नॉर्मल आपने सही। हैंड वॉश की है तो ये स्टे करेगी हमारी सही, BB सही। क्रीम। नॉर्मली वाले और ये हाथों के लिए मॉइस्चराइजिंग भी बहुत अच्छा है। मॉइस्चराइजिंग भी है, वन टोन भी आपकी करेगी और आपको सूरज से भी बचाएगी, सन प्रोटेक्ट भी है। अच्छा। ये नहीं है कि ये सिर्फ आपके कलर को मैच करने के लिए नहीं है,
ये जैसे जैसे आप मोटर बाइक पे हैं, गाड़ी में हैं, कहीं भी हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपके हाथों का जो कलर हमारा ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ये उससे भी आपको सेव करेगा। अच्छा, एक प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आ रही हैं जो कि डिस्पेंसर्स में हैं। जी, ये साशे नहीं, इसके जो आगे डिस्पेंसर बॉटल्स में लगी हुई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फेस वॉश? फेस वॉश, फेस फ्रूटी। वॉश अच्छा, है। ये फेस वॉश ये है। हमारे फेस वॉश है। ठीक मेरे है। पास हम- डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसके, फ्रूटी है। मैं थोड़ा फिर- सा जी, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी, बिगनिंग हमने की थी 19 आइटम के साथ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो डिमांड आ रही है मार्केट से, जो प्यार और मोहब्बत मिल रहा है पूरे पाकिस्तान से, ओवरऑल हमने लॉन्च कर दिया, एवरीवेयर अवेलेबल है। तो उसके बाद हमने 4 वेरिएंट ऑफ फेस वॉश निकाले, उसके बाद हमने ये 3 शैम्पू लॉन्च किए। ये हमारे 4 जो वेरिएंट है ना, ये फेस वॉश के हैं जो आप बता रहे हैं। इसमें चारकोल है, नीम है, फ्रूटी है, और इसमें ये 24K गोल्ड फेस वॉश अच्छा, है। ओके। 24K तो वो फेशियल से सुना है, अभी फर्स्ट टाइम First time face wash भी है। फेस वॉश भी भी और आया। आपको बताऊं, चारकोल जो है पाकिस्तान में निज़वा के अलावा कोई नहीं लेके आया। Okay. आपने सिर्फ नाम सुना होगा इवन कि सोप में और फेस वॉश Face दोनों में हम अच्छा, pioneer हैं। चारकोल की क्या ये आइडिया क्या है स्किन क्लीनिंग के हवाले से? सर, ये आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर करता है, ठीक है। ये हम कह रहे हैं ना ऑर्गेनिक की साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। ये हम उसी तरफ जा रहे हैं हाँ। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, चारकोल की जगह के ब्लैक कलर डाल रहे हैं, अच्छा, हम एग्जैक्टली चारकोल इसमें डाल रहे हैं। सही। तो उससे हमारा जो बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं वो और कलर जी से वो क्लियर रहा है। निकल रहे हैं। जैसे देखिए, हमने सोप भी चारकोल में ही बनाया है और फेस वॉश भी जो हमारा है वो चारकोल में ही है। सही। और आपको ये दोनों चीज़ें जो है निज़वा इंटरनेशनल के अलावा कहीं से नहीं मिलने वाली। और क्वालिटी तो मैंने आपको बताया, ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट है वो सब एक से एक बढ़कर है। ऑब्वियसली और ये एनी साहबा- फेस वॉश के लिए और फिर ये बॉडी के लिए नहीं, soap है। ये आप पूरी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते अच्छा, हैं। थोड़ा वेरिएशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन जाहिर सी बात है ये जैसे चारकोल सोप है, कौन से लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? चारकोल जो है वो आप कुछ समझते हैं कि जिनके ऑयल जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है ये एक्नी का, और उसके बाद हमारे फेस के ऊपर जो बार बार ऑयल आता है, जो Oily ड्राई skin, स्किन होता डिटॉक्सिफाई हो है, गया। ड्राई स्किन हो जाती है, तो वो लोग समझते हैं कि एक ही चीज़ जो हम लोगों ने ले ली वो हर एक ही मसले का हल हो जाए। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चारकोल जो है वो हमारी ज़्यादातर oily skin के लिए और स्किन के लिए डेड स्किन को भी रिमूव करता है। उसके लिए मेडिकेटेड है हमारे हमारे पास, जी। ठीक है जी। और उसके अलावा आप मेडिकेटेड जो है हमारा वो यूज़ कर सकते हैं। आलमंड सोप है। हाँ, नहीं, ये ऑलमंड हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा, Honey with milk। ये हनी मिल्क, ये आ गया ना। ये मेडिकेटेड। ये आप सिर्फ ये, लेकिन हम ये आपको बताएंगे कि ये सिर्फ फेस के लिए, आप इसको बॉडी पे अगर ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा। कर लें तो नुकसान कोई नहीं है। ओके। ये अगर आप सोचेंगे जी मैंने लगा लिया है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं तो है। एनी साहबा, इसकी क्या खास बात है? इसकी ख़ास बात ये है कि जो आपके फेस के ऊपर, हमारी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके फेस के ऊपर एक्नी तो होती ही होती है, Tan भी हो जाता है। टैन भी हो जाती है, और उसके साथ साथ आपको वो डबल शेड देना शुरू हो जाती है। और आप स्पेशली जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स, अभी हमारी एक बाइकर हमारे पास हैं जो अभी हमें नई हमारी ज्वाइन किया उन्होंने, तो वो भी यही बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बाइक चलाती हूँ और स्टंट करती हूँ और मेरे बड़े मसले हैं, सन एक्सपोजर बहुत सन ज़्यादा का है। भी है। तो हमने उसको फिर जब ये वाली चीज़ें दी और साथ ब्यूटी क्रीम दी, हमने कहा कि भी क्योंकि तुमने अपनी केयर खुद तो इतनी कर नहीं सकती, लेकिन निज़वा इंटरनेशनल तुम्हारी केयर बहुत अच्छी तरीके से करेगा। सही। आप सिर्फ ये 2 चीज़ें लो और उसके बाद अपना फेस वॉश जो है, हम ये नहीं कहते कि आप चीज़ें बाकी हमारी यूज़ करें, और फेस वॉश है तो वो आप किसी और ब्रांड का यूज़ करें। तो कितना टाइम हो गया है इस ब्रांड को? ये 8 माह, 8 माह हुए। लेकिन 8 माह में हमने पाकिस्तानियों ने इतना भरोसा और प्यार दिया कि हमें ये नहीं लग रहा कि 8 माह हो गए, अच्छा, हमें ये लग रहा है हम कहाँ- कोई 8 साल से 18 साल से यही काम कर तो रहे ये हैं। कहाँ अवेलेबल है? एवरीवेयर, पूरे पाकिस्तान में, और छोटे से एनी बड़े सिटी साहिबा, में। मलिक साहब, ऐसे वक्त में आप लोगों ने लॉन्च किया जब जाहिर सी बात है कोरोना का इशू चल रहा था, Exactly। लोगों ने स्टोर्स पर जाना कम कर दिया। कर दिया। ऑनलाइन सेलिंग की अब बहुत डिमांड है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये सारे ऑनलाइन भी products? अवेलेबल है, हमारे nizwa.official पे अवेलेबल है, हमारे दराज पे अवेलेबल है। अच्छा, अगर आपको इन केस नहीं मिल रहा कहीं तो आप ऑनलाइन जाके खरीद सकते हैं, सही। जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत से ऑर्डर हैं। Official, Okay। आप आराम से अपने घर पे बैठे अपने प्रोडक्ट यूज Facebook करें कि पे आपका page मसला है। क्या है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जितनी भी है वो सारी की सारी डेली बेसिस की हैं। आपको ये नहीं है कि जी मैं फ़लाँ चीज़ इस कंपनी के ले लूँ तो फ़लाँ चीज़ वहाँ चीज़ ढूंढता फिरूँ, नहीं। आपने ब्यूटी क्रीम से फेस वॉश से लेकर रात सोने तक
ब्यूटी क्रीम तक हमारे पास आपकी हर चीज़ ज़रूरत की है। तो आपको मेरा ख्याल है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये ज़रूरत है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है वो हमें बताने की ज़रूरत है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और उसके लिए आप लोग कस्टमर केयर फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और नहीं तो आपके पास पूरी हर डिटेल हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा। आपने अपनी डिजीज़ के हिसाब से खुद चूज़ करना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे ये चीज़ चाहिए। और कितने दिन में डिलीवरी हो जाती है? विदिन 2-3 3 days। days। हाँ, विदिन 2-3 days। कहीं पे भी हो, कहीं पे ऑल भी, ओवर all over पाकिस्तान। पाकिस्तान only। अभी हम पूरे क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, इंटरनेशनली भी सही। है। कि निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स है, ज़बरदस्त। ये हमने हर एक के हिसाब से, हर एक के वेदर के हिसाब से बनाई। जबकि आप बाहर की प्रोडक्ट लेते हैं वो सिर्फ बाहर के वेदर के हिसाब से बनी हाँ, होती सही। है, तो वो वहाँ भी काम करती है। हमारे पाकिस्तानी के पास जब आती है ना तो वो बेचारी काम नहीं करती, तो काम हम नहीं कह रहे होते करती। मैं तो इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ करता हूँ, हाँ। वो इम्पोर्टेड में ये भूल जाते हैं कि वो हमारे वेदर की नहीं है। सही। और प्राइस रेंज आपने रीजनेबल बिल्कुल रखी है। reasonable, सबसे पहले yes। जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो यही है। इतनी सबसे ज़्यादा प्यार Especially इसीलिए लोगों ने ख़वातीन है ना, सबसे पहले प्राइस देखती हैं। क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर सकते हैं, हम एक मेहनत कर रहे हैं। पहले एक चीज़ इंसान देखता है ये खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से हमने आपको जो पैकिंग कोशिश से की अंदाजा है, हो रहा है कि हर पैकिंग से चीज़ अंदाजा इंटरनेशनल लेवल की पैकिंग बनाई है, फिर इंसान देखता है इसकी सीरत कैसी है। सही। लोगों ने, हमने आगे मीडिया पे आप लोगों के साथ बैठ के बात किया, लोगों ने हम पे एतमाद किया है और बहुत भरोसा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हैं। हमें उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इवन कि हमें इंटरनेशनल तो बाहर बाकायदा से भी खुद कहा बहुत से गया है। लेटर आ रहे हैं, बाहर राब्ते कर रहे हैं लोग। ऑलरेडी हम मूव कर चुके हैं दुबई में। दुबई में बहुत सारी जगहों पे निज़वा इंटरनेशनल की प्रोडक्ट सही। अवेलेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये ब्रांड नंबर 1 ब्रांडों के साथ compete करना शुरू कर क्योंकि दिया। यूएई में भी हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही हैं। मैंने खुद देखा है कि इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, बट वो एक स्लोगन है ना कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी अब मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं वो जी, जी। दुबई में ले सकते हैं। नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों ने जितना हम पे इत्माद किया और हमारी चीज़ों को, ये हमने जब उनको कहा कि ये आप लोगों के वेदर के हिसाब से है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग डरते हैं कि हम नई चीज़ यूज़ करेंगे तो पता नहीं साइड इफ़ेक्ट हमारे पे क्या है। वो भूल जाते हैं कि वो जो चीज़ें पुरानी यूज़ किए जा रहे हैं, जब तक आप नई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि नई चीज़ में कितने अच्छे फ़ायदे आपके लिए आ चुके हैं। वो हम एक वो लकीर के फ़कीर हैं, वो जिस पे चल पड़े तो चल पड़े। तो अभी लेकिन पाकिस्तानियों ने इतना हम पे भरोसा करके ये जितनी भी हमारी प्रोडक्ट यूज़ की, और अब वो हमसे कह रहे हैं कि वाकई हम गलती पे थे, हम जो इतनी चीज़ें पुरानी यूज़ किए जा रहे थे हाँ। अब हमें पता चला फीडबैक आपको अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बाकायदा हमें ये कहा जाता है कि अब हमें एक के साथ एक फ्री दे दे। मैं कहा भाई अब इतनी तो नहीं, अभी हमारे स्टेबल होने दे हमें, तो फिर इंशाल्लाह हम, क्योंकि हम ऑफर्स आज जैसे हमने ये छोटी आप सीरम देख रहे हैं हमने फ्री दे दिया है, कॉम जैसे हमने कि फ्री दे दी है, अभी ये बहुत सारी चीज़ें हम फ्री दे रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे अगस्त के महीने में 14% टोटली कर दिया, जबकि नया ब्रांड आपको पता नहीं डिस्काउंट देता, लेकिन हमने ये सोचा कि हमारी जितनी प्रोडक्ट लोगों तक जा सकती है जानी चाहिए। चले अच्छी चीज़ हो तो बंदा उसकी कॉस्ट पे कर ले तो कोई बुराई नहीं है ही बहुत कॉस्ट रीजनेबल। वेरी रीजनेबल है। आप हेयर सीरम बाहर जा देखें, जी, क्वालिटी जी, देखें, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंट है। हमने इसकी जो प्राइस रखी हैं वो सब के लिए रखी कि हर बंदा इसकी रेंज तक Affordable पहुंचे, अफोर्ड करे, इसको इस्तेमाल करे। मलिक साहब, क्वालिटेटिव भी है, अच्छी क्वालिटी भी रखी है आप लोगों ने। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने देखे सील्ड भी हैं, क्योंकि जी। सील प्रोडक्ट हो तो फिर लोग कहते हैं कि जनाब इसमें से कुछ निकला हुआ टोटल नहीं सील्ड है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आप अपने हाथों से इसको पैकिंग को खोलें, और ये भी नहीं चाहते कि हमारी देखें हमारी फैक्ट्री से चीज़ निकल गई, दुकानदार के पास गई, दुकानदार ने अगर उसमें कुछ ऐसा कर दिया तो हम नहीं कह सकते, हमारी चीज़ सील्ड सही। है। जब आपके पास भी जाएगी सील्ड होगी, ताकि हमें आप कह सकते हैं कि भाई हमने आपकी चीज़ लोग खरीदते वक्त मुतमईन होते हैं। बिल्कुल। स्किन केयर भी हो गई, बालों का ख्याल भी हो फिर उसके गया। बाद हमारे पास साशे साशे आपके हैं। पास, ये आपके बिल्कुल नज़दीक ठीक एक पड़ा हुआ मेरे है, करीब Cleansing, है। deep ये cleansing bleach है, mask ब्लीच भी है। क्रीम ब्लीच क्रीम है। ठीक है। अच्छा। हमारे पास ब्लीच है, मास्क है, 24 के गोल्ड फेस वॉश भी साशे में है, HRC है, हमारे पास अर्जेंट फेशियल भी है, 6 यही मुझे पूछना था कि स्क्रब्स और फेशियल्स भी हैं आप फेशियल लोगों भी के हैं पास? हमारे अच्छा, पास। कराची में कहाँ कौन कौन से स्टोर्स हैं वहाँ पे सब अवेलेबल जगह है? पे अवेलेबल है कराची में। आप जितने बड़े अच्छे स्टोर पे जाएं, अगर आप किसी छोटे स्टोर पे भी जाते हैं तो शायद आपको बाई चांस ना यानी मिले। कि सिर्फ नाम से निज़वा से निज़वा से सब कुछ मिलता है। चीज़ें आपने अपनी चूज खुद करनी है। कुछ आप खास अपनी- अगर आप स्टोर्स का नाम लेना चाहें तो कराची में नहीं, नहीं, हम क्योंकि स्टोर इतने माशाल्लाह हर जगह पे पहुंच चुके हैं हम, एक हर एरिया में हर एरिया में अवेलेबल है। अगर किसी जगह
पे छोटी जगह पे आपको नहीं भी मिल रहा, आप किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे बड़ा स्टोर कोई नहीं है, छोटे हैं, तो आप आराम से ऑनलाइन भी नहीं, मुझे जितना लगता है, मैंने मेरी नज़रों से गुजरे हैं फेसबुक पर, तो ये ब्रांड मेरी आंखों से गुजरा है, लेकिन जाहिर सी बात है नया ब्रांड था, हिचकिचाहट हुई कि चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, स्पेशली तेल जो हैं वो आपके लिए, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, रेंज बहुत ज़्यादा वसी है, और सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि जो 7 ऑयल्स हैं घर में वैसे ही बनाकर लोग बहुत ज़्यादा कामयाबी उन्होंने हासिल की अपने बालों को बचाने के लिए, तो ये तो टेंशन ही आपकी जो है वो निज़्वा ने बिल्कुल हल कर दी। आप 7 ऑयल्स लगाएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक तो फ़ायदा हो ही जाएगा। कुछ नहीं, हम गारंटी दे रहे हैं, मनी बैक गारंटी। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो तो हमसे पैसे वापस ले, बल्कि आप मजबूर हो जाएंगे कि डबल चीज़ें लेंगे। दो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, एक बाल और एक स्किन, बस 2 चीज़ें। और देखिए हमने दोनों चीज़ों का हल निकाला। देखिए आपने सुबह उठ के फेस वॉश किया, उसके बाद आपने ब्यूटी क्रीम लगाई है, उसके बाद आपके बालों का मसला शुरू हो जाता है, उसके लिए हमने आपके लिए ऑयल भी रखे हैं, आपके लिए सीरम भी रखा है, उसके बाद शैम्पू भी है। हम ये नहीं कहते कि बाकी लोग जितना काम कर चुके। देखिए अब एक चीज़ जो पुरानी होगी और उसके फार्मूले पुराने हो चुके, अब हमारी खुराकें चेंज हो गई हैं, हमारा रहन सहन चेंज हो चुका है, तो हमने चीज़ें भी तो उसी हिसाब से सारी लेके चलनी है ना कि वही पुरानी चीज़ों को लेके चलें तो वो तो काम नहीं करेंगी। यानी साहिबा हम ये लगाना शुरू करते हैं जी। कोई एक तजुर्बा मैं शुरू करता हूँ, कोई एक जो है नुस्खा शुरू करते हैं और हम आपको ज़रूर 1.5 महीने तक तो अच्छा, फेसबुक पे आपका कोई लिंक वगैरह मुझे बता दें। बताइए सर जी। हमारा यही है ना, फेसबुक पे भी सेम है, निज़्वा इंटरनेशनल। ओके, नहीं तो आपको नहीं कोई मिले तो एनी ताहिरा तो नहीं, निज़्वा इंटरनेशनल ही मैं नहीं तो फिर एनी ताहिरा तो है। बिल्कुल, एनी ताहिरा से या कंपनी से कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आप लोगों ने लेनी हो तो निज़्वा फेसबुक पर भी अवेलेबल है। निज़्वा जो है वो ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं और निज़्वा की एक वसी केयर है, स्किन केयर की, बालों केयर की। एक चीज़ और मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी कि थोड़ा पैरों का भी ख्याल हो ही जाना चाहिए। देखिए पैर, जहाँ तक आप वो कहना चाह रहे हैं तो हमारे पास वो हाथों वाली जो है आप पैरों पे भी लगाएं, क्योंकि जब अगर हाथ तो फिर बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं, पाँव तो बेचारे कभी सॉक्स में आ जाते हैं, कभी शूज़ में आ जाते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन आप उसको भी देखें कि अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी चप्पल पहन रहे हैं और उसका ख्याल नहीं कर पा रहे, तो आप हमारी वो डीडी भी हाथों के साथ साथ पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में क्या आप लोगों का टारगेट होगा? जो रह गई है रेंज उसको भी मुकम्मल कर लेंगे और प्रोडक्ट्स लाने का आप लोग सोच रहे हैं? बिल्कुल। हम मैंने आपको जैसे बताया कि हमें 8 महीने हुए हैं, 19 से हम स्टार्ट हुए थे, 27 पे पहुंच गए, बाकी पे हम काम चल रहे हैं इंशाल्लाह। वेरी सून विद इन 2-3 मंथ हम और कुछ आइटम इंट्रोड्यूस करेंगे। इन्हीं चीज़ों में वैरायटी हो जाएगी, इन्हीं चीज़ों में वैरायटी होगी, नई चीज़ें आएंगी। हेयर एंड स्किन पे काम कर रहे हैं, R&D चल रही हैं हमारे पीछे। इसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबा करके फिर मार्केट में इसके टेस्ट सर्च करके 2-4 साल लगा के फिर हम मार्केट में आए कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए हम तो जो बेसिकली लाहौर की प्रोडक्ट्स हैं जी, गुजरांवाला। ओके, क्योंकि आजकल आपको पता है सारी प्रोडक्ट जितनी भी ब्यूटी से रिलेटेड है वो खाने के साथ साथ गुजरांवाला ही बस अल्लाह चिड़ियों की हिफाजत करे। कोई मैसेज हो एनी साहिबा जो आप देना चाहें? जी, मैसेज हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे जो कंज्यूमर है, कस्टमर है या हमारे देखने वाले हैं उनके लिए सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट आपने यूज़ की, निज़्वा इंटरनेशनल हम पे भरोसा किया और उसका रिजल्ट भी आपने खुद ही हमें बताया कि वाकई ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो हम इसी तरह आपसे प्यार की उम्मीद रखते हैं। हम पे भरोसा रखते हुए आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहें और इंशाल्लाह हम आपके लिए और रेंज बढ़ाते रहेंगे। मलिक साहब, आप कुछ कहना चाहें? यही कहना चाह रहा हूँ, निज़्वा इंटरनेशनल आप अपना ख्याल रखें, निज़्वा इंटरनेशनल इंशाल्लाह आपके स्किन और हेयर का ख्याल रखेगा। जैसे आपने हमें मोहब्बत दी है, कंटिन्यू ऐसे मोहब्बत दें। पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड को यूज़ करें और इसको इम्प्रूव करें, जिससे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, हम भी खुशहाल रहेंगे और आप फिर कहने पे मजबूर हो जाएंगे अब से निज़्वा। चले इंशाल्लाह। ॾाढी महिरबानी तव्हां ॿिन्हिनि जी। असां कोशिशि कई तव्हांखे थोरी घणी सिंधी सेखारियूं, ॿई महिमान असांजा लाहौर गुजरांवाला खां आया ऐं निज़्वा वाकई तारीफ़ूं त असां ॾाढियूं ॿुधियूं ऐं असां इस्तेमालु बि कंदासीं ऐं तव्हां बि ट्राई करे ॾिसो हिनखे। टाइम थी वियो आहे शॉर्ट ब्रेक जो, न्यूज़ ब्रेक जो, पोइ मिलूं था न्यूज़ ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक। पंहिंजी मॉर्निंग में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार हिकिड़ी सुठी सुबुह गुज़ारियो ऐं सुठी सुबुह गुज़ारण जे लाइ जिते नेचर सां गॾु रहणु ऐं उनजे वेझो रहणु ज़रूरी हूंदो आहे। हिकिड़ी तव्हांखे ॾाढी पॉज़िटिव एनर्जी मिलंदी अगरि तव्हां सुबुह साण उथी करे पखियुनि जी का आवाज़ूं ॿुधो, उन्हनि जे लाइ को पाणी शाणी रखो ऐं पखियुनि सां, जानवरनि सां, नेचर सां मुहबत ऐं करणु। हमीर तव्हांखे ख़बर आहे ॿाहिरि जेको यूरोप US में छा थींदो आहे कि जॾहिं विंटर्स ईंदा आहिनि, जॾहिं स्नोफॉल थींदी आहे त उहे सभु जेके आहिनि पंहिंजे घर जे ॿाहिरि ॿिलियुनि लाइ या पैट्स लाइ, जेको बि कुता हूंदा आहिनि, डॉग्स हूंदा आहिनि, उन्हनि लाइ पाणी ऐं खाधो मस्ट हर घर वारा रखंदा आहिनि। इन्हनि खे हू चवंदा आहिनि सिटी वाइल्ड लाइफ या शहर में रहंदड़ जानवर। हू पंहिंजे बैकयार्ड्स में, बार्नयार्ड्स में, साम्हूं गार्डन्स में, छो जो फ्रीज़िंग टेम्परेचर्स हूंदा आहिनि, नंढा नंढा स्क्विरल्स हूंदा आहिनि, ॿिया रोडेंट्स जानवर हूंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो सुठो गेस्चर रखण जे लाइ हू उन्हनि जी मदद कंदा आहिनि। उन्हनि जी शयूं ॾिसी करे ॾिठो वञे न त वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में जानवरनि सां थोरी कुर्बत आहे। असांजे मज़हब में बि जानवरनि सां मुहबत जो बाक़ाइदा ज़िक्र आहे। थोरो जानवरनि ते जेका शाइस्तगी रखो, छो जो इहा मख़लूक अलाह साईं असांजे लाइ पैदा कयूं त जीअं असां कुदरत जी इन्हनि नेमतुनि खे, इन्हनि तख़लीक़ुनि खे ॾिसी करे हिते राइट्स बि इलाही आहिनि एनिमल्स जा, जेका हिते पाकिस्तान में जेका आहे इन शइ जी घटिताई आहे। इहो इलाही अफ़सोसनाक जेको आहे ॻाल्हि आहे कि असां जानवर बि जानदार हूंदा आहिनि, साह हूंदो आहे, असांखे हुननि जो बि ख़्यालु रखणु घुरिजे। पर अलाए छो हर हंधि पाण रोड्स ते ॾिसूं था, किथे गॾे, किथे इहो घोड़ो या कुता, उन्हनि जी हालति एॾी ख़राबु हूंदी आहे, बुखिया बि हूंदा आहिनि, ज़ख़्मी बि हूंदा आहिनि। उन्हनि खे ॾिसी एॾी तकलीफ़ ऐं ॾुख थींदो आहे कि छो उन्हनि ते एतिरो ज़ुल्म आहे। बिल्कुलु, ऐं भले हू बेज़बान आहिनि पर आहिनि सासी, उन्हनि खे बि तकलीफ़ थींदी आहे। उहो बि ईअं चइजे त उन्हनि खे बि सूरु थींदो आहे। उन्हनि जी तकलीफ़ महसूसु करण जा जहिड़ा माण्हू जेके आहिनि उहे बि असांजे मुआशिरे में आहिनि, जेके जानवरनि जी केयर कनि था। ऐं असां सां आवाज़ बेज़ुबान जी ही अॻवान सां गॾु मौजूद आहे सिद्रा क़मर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लोगों के हुकूक के लिए तो काम कर ही रहे हैं लोग, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम हो रहा है, लोग किस तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसे डिज़ास्टर्स में, आम ज़िंदगी में हम जानवरों को देखते हैं। स्ट्रे डॉग्स हों, स्ट्रीट कैट्स हों, मुझे तो बड़ी क्यूट लगती हैं वो प्यारी प्यारी सी किटन्स जो होती हैं, लेकिन यह है कि हम कुछ दिन उन्हें दूध पिलाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि भाई चले जाओ यहाँ से। क्या क्या इस तरह के इंसिडेंट्स आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं जब आप लोग जानवरों की मदद करने के लिए पहुँचते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली अगर आप नोटिस करें पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है वो कंटिन्यूसली आप देखेंगे डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, हम लोग सब लोग कहते हैं डॉग्स पे इतना ज़्यादा फोकस हो रहा है, जानवर बहुत सारे हैं। बिल्ली अगर ज़ख्मी होगी फिर भी कोई उसको हेल्प आउट कर देगा, बिल्ली को कोई जान से मारने की धमकी नहीं देता है, लेकिन कुत्तों को जान से मारने की धमकी होती है जैसे वो पता नहीं क्या कर देंगे। हमें जो बहुत सारे वाक़ये ऐसे नज़र आए, उनमें से ये चीज़ सबसे ज़्यादा थी कि जब मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब एम्प्रेस मार्केट गिरी थी तो उस वक्त हुकूमत ने या जिसने भी, किसी ने भी वहाँ से कोई भी जानवर को इवैक्यूएट नहीं किया था। सारे जानवर अंदर उस वक्त मौजूद थे और बहुत सारे जानवर उस बिल्डिंग के गिरने की वजह से मरे। ये एक ऐसी आफत थी जो आई थिंक सो अवॉइड की जा सकती थी, सिर्फ उनको बाहर कुछ किसी तरीके से भी बाहर लेकर आके उनको हटाया जा सकता था, लेकिन इतनी भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। उन्होंने बिल्डिंग गिराई और वहाँ पे अंदर मर गए, और बाकी जो जानवर जिंदा थे, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको पता हो तो वहाँ पे मीट की पूरी दुकानें थी पहले, स्लॉटर हाउस, जिनका पूरा सारे जानवर खाते ही वहाँ से थे। तो जो जानवर बच गए थे वहाँ पे दूर दूर तक कोई ऐसी जगह पर नहीं थी जहाँ से वो खाना खा सकें। वो इतने दिन से भूखे थे वहाँ पे। बाद में जाकर जब हम लोगों ने खाना दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे कुत्ते, बिल्लियाँ, जो वहाँ पे जानवर थे किस तरीके से भागते हुए आए हैं। सो दिस इज़ आवर सोसाइटी एज ऑफ राइट नाउ, कि कोई इस चीज़ को परवाह नहीं करता है। तो अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा खारा दर का जो केस हुआ था, वहाँ पे एक डॉग को बांध के बहुत ज़्यादा मारा गया अंटिल ही डाइड, और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे। वो वीडियो इंटरनेट पे भी वायरल हुई। एंड जब कोई चीज़ इंटरनेट पे वायरल होती है तो हम लोग सिर्फ एक रुख देखते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि लोगों ने वहाँ पे कुत्ते को मार दिया और लोगों ने अपनी राय दे दी कि वहाँ के लोग गलत हैं और ये है। बट आई थिंक कि हमें दोनों साइड्स को लेके चलना होगा, क्योंकि जितनी इंसान की जान ज़रूरी है उतनी ही जानवर की भी है। कैट की भी इसी तरीके से जो है वीडियो देखी थी, आई थिंक कल या परसों बहरिया टाउन हैंग किया हुआ था कैट को।
और वो देख के इतना ज़्यादा अफसोस और दुख हो रहा था कि जो हैंग करने वाले लोग हैं वो किस तरह से, क्या किस टाइप के उनके मेंटालिटी क्या है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो क्यों टॉर्चर करते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल इश्यूज सबको अगर हैं भी ना, क्योंकि कोई सज़ा नहीं है, अगर सज़ा होगी तो किसी के साइकोलॉजिकल इश्यूज भी सबके गायब हो जाएंगे उस वक्त। आजकल मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हो जाए, वो इंसान के साथ हो या जानवर के साथ हो, रीज़न बना दिया जाता है कि उसको दिमागी कोई मसला है। ये दिमागी मसले बाहर इतने ज़्यादा क्यों नहीं है? यहाँ पे हर बंदा दिमागी मसला कह के अपना कोई भी चीज़ को कवर अप कर देता है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉज हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उन पे सख्ती नहीं है। अब जिस तरीके से मैंने खारा दर की बात की, जब वहाँ पे डॉग को मारा गया, उसके बाद जब टीम वहाँ पे गई इन्वेस्टिगेशन की, तो फौरी वहाँ पे उन लोगों ने फ़ौरन लोगों को पकड़ भी लिया कि जिनने मारा था, सब कुछ था। एंड रियलिटी वाज कि वहाँ पे गलत लोगों को भी पकड़ा गया जस्ट टू शो कि काम हो गया है, रियलिटी नहीं दिखाई गई। जब हम वहाँ पे गए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ के लोग कितना हमें हेल्प करना चाहते हैं। वहाँ के लोग इस चीज़ को बता रहे हैं, उन्होंने कहा कंटिन्यूसली 6 से 7 डॉग बाइट केसेस हुए हैं, वो डॉग कंटिन्यूसली घूम रहा है वहाँ पे। कह रहे हैं हमने अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया, हमने हुकूमत को किया, हमने डीएमसी केएमसी वटेवर, उनको जो समझ आया उन्होंने कांटेक्ट किया, कहीं से उनके पास रिस्पांस नहीं आया। दे वर फ्रस्ट्रेटेड। तो वी आज देम इफ़ वी कैन हेल्प देम आउट। हम लोगों ने उनसे ये बात की कि हम अगर यहाँ पे आकर आपके मसले हल करें, ऑल द NGOs हैव टू गेट ऑन वन ग्राउंड। सारी NGOs ने मिलकर इस पे काम करने के लिए वो किया। अब वहाँ पे रेबीज़ फ्री पाकिस्तान रोज़ सुबह जाके वहाँ पे TNVR कर रहा है, जिससे डॉग्स की पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। एट द सेम टाइम वहाँ के सारे डॉग्स जो है वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, वो उनको कॉलर्स लगा रहे हैं, और अगर कोई एग्रेसिव डॉग है तो उसको रिलोकेट भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आवाज़ बेजुबान रोज़ वहाँ पे सुबह सारे बच्चे लाइक यंगस्टर्स आर गोइंग एवरी डे, और वहाँ के मोहल्ले में हर बंदे से बात कर रही है कि क्या मसले हैं, क्यों ये वजह आई। आप उनको बच्चों को सिखा रही है कि किस तरीके से कुत्ते को मारेंगे तो कुत्ता भी आपको काटेगा। मेन रूट कॉज पे काम कर रही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा वो प्रोजेक्ट गया है कि आप वहाँ पे अगर खारा दर पे जाके देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि दिस इज़ अ चेंज, ये सोल्यूशन है अगर कलेक्टिवली काम किया जाए। लोग आपको जो है जहाँ पे भी ये कोई वाकया होता है तो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, या इदारे कांटेक्ट करते हैं, या वहाँ का एरिया कांटेक्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को? मोस्टली अगर कोई किसी को जैसे मारने का केस हो गया या कुछ हुआ तो वहाँ की कोई ना कोई वीडियो हमारे पास आती है। एम्प्रेस मार्केट में ये हुआ था, तो किस तरीके से आप लोग पहुँचे? एम्प्रेस मार्केट पे जब ये हुआ था उस वक्त आवाज़ बेज़ुबान वाज नॉट इन प्लेस। उस वक्त सिर्फ मैं अकेली थी, तो मुझे ये बात सुनने में आई थी, और मैं अकेले वहाँ पे मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाया था। 2-3 दोस्त मेरे साथ गए थे। वो एक NGO के बेस पे नहीं हुआ था, इट वाज ऑन सेल्फ बेस। उससे हम लोगों ने ये दिमाग में लेकर आए थे कि हमने इस पे काम करना है। दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट। उसके बाद अगर आप खारा दर की बात करती हैं तो हमारे पास कहीं से वीडियो आती है, लोग बता देते हैं कि ये हुआ है, एंड एट दैट टाइम फिर हम लोग जाके देखते हैं कि ऐसा क्या रीज़न बनी, क्योंकि हमें उनकी भी सुननी होती है। तो जब हम लोग देखते हैं कि क्या रूट कॉज थी, फिर हम रूट कॉज पे काम करते हैं। हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लेकर आते हैं ताकि वो मसला क्लियरली हल हो सके। तो सिद्रा, कितने ग्रुप्स हैं? अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो कितने ऐसे जानवर दोस्त लोगों के ग्रुप्स हैं जो कराची में काम कर रहे हैं? हैदराबाद में मेरे ख्याल से कोई शेल्टर हाउस कोई निजी लोग ही चला रहे हैं। तो किसी किस्म की कोई एसोसिएशन बनाने का सोचा है कि एक प्लेटफॉर्म पर पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में लोग साथ आएँ? क्योंकि जैसे यू सेड के लोगों में अवेयरनेस लाना ज़रूरी है कि जानवरों के साथ ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए। यस, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रही है। ACF आई थिंक सो एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। वो लोग बहुत बड़े लेवल पे एक पेट शेल्टर चला रहे हैं, माशाल्लाह शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। रेबीज़ फ्री पाकिस्तान, इंडस हॉस्पिटल, पूरे कराची में उन्होंने TNVR के प्रोजेक्ट्स किए हैं, विच आई थिंक सो इज़ अ ग्रेट कॉज। और अब पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में वो लोग जाने वाले हैं 2030 तक। दे क्लेम कि पाकिस्तान विल बी रेबीज़ फ्री, विच इज़ अ ह्यूज कॉज। अब देखें बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट उस पे लेके चल रहे हैं वो लोग, लेकिन बहुत वो लोग रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। दिस इज़ द सोल्यूशन। और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, जिन्होंने पेट शेल्टर्स खोले हुए हैं, वो जानवरों का इलाज करें। बट वी फील कि हम लोग जब तक रूट पे जाके काम नहीं करेंगे इस चीज़ का कोई हल नहीं निकलेगा। ऐसी एक खातून मैंने देखी जो जहाँ से भी उनको बिल्ली मिलती है वो उस बिल्ली को ले आती हैं अपने पास, और फिर उसकी वो तीमानदारी करती हैं, ना पूछती हैं कि वो कहाँ से आईं, क्यों आईं, कैसे। बस एक प्यार है जो लोग इन जानवरों के साथ करते हैं। और गाँव में जो है बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़े होते हैं कुत्ते के काटने के, और ज़ाहिर है बच्चे थोड़ा सा छेड़खानी भी करते होंगे। तो क्या अवेयरनेस देनी चाहिए कि
ऑब्वियसली डर भी लगता है उनके करीब जाना, या अगर बच्चे छेड़ते भी हैं और उसके बाद जो है ऑब्वियसली इफ़ेक्ट भी होता है कुत्ते के काटने से, तो क्या बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि देखिए हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में। स्कूल्स बेसिकली फोकसिंग ऑन द मेन कि वो लोग मारे नहीं। उसमें हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की थी कि जब हम प्रैक्टिकली जाके जब हम लोग उनको थियोरेटिकली बताते थे ना कि आपने जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना है, बच्चे एक कान से सुनते हैं और एक कान से उड़ा देते हैं जब तक वो लोग प्रैक्टिकली एक चीज़ ना देखें। सो हम लोग स्ट्रे डॉग को अपने साथ लेके जाते हैं। तो पहले हम उनको थ्रू वीडियोज़, थ्रू डिफरेंट गेम्स इस चीज़ को सिखाते हैं। जिस तरीके से हम उनको ये एक पोजीशन में ले आते हैं कि अगर आप सुन नहीं सके, आप बोल ना सकें, तो आप किस तरीके से कोई चीज़ मांगेंगे, आपको क्या फील होगा। आप बोल नहीं सकते, किसी को आपकी बात समझ नहीं आ रही और आप मार भी खा रहे हैं, तो बच्चे समझते हैं। उसके बाद जब एक रियल डॉग आता है ना, तो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, क्योंकि हमने देखा है 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स वही बच्चे जो कुत्ते से डर रहे होते हैं, उसको कह रहे होते हैं कि गंदा है, 30 मिनट्स बाद वही उस स्ट्रीट डॉग्स के साथ खेल भी रहे होते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को भी साथ साथ बताऊँ कि बहुत ज़रूरी है हमें उनको ये भी बताना कि आपने बाहर जाके किसी कुत्ते को डायरेक्ट प्यार नहीं करना शुरू कर देना, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस सिचुएशन से गुजरा है। जो भी गुजरता हुआ जो कुत्ता होता है, क्या हर कुत्ता काटता है? नहीं। देखिए, कुत्ते सिर्फ तब काटेंगे जब वो इंडेंजर्ड फील करेंगे। डॉग्स की जो नेचर है वो ये है कि जिस तरीके से आप उनके साथ बिहेवियर रखेंगे वो एग्जैक्टली सेम आपके साथ रखेंगे। इट्स कॉल्ड कि डॉग्स मिरर करते हैं आपके बिहेवियर को। अब मसला ये है कि आप एक गली से अगर गुजर रही हैं और वहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और 10 लोग आते जाते रोज़ उसको कोई पत्थर मार रहे हैं, और कोई 11वां या 12वां बंदा वहाँ से गुजर के उसको प्यार करने की कोशिश करेगी, उस कुत्ते को नहीं पता कि वो प्यार कर रहा है, क्योंकि उसकी वो आदि नहीं। और हमने जहाँ तक की बात की ना, गाँव में ज़्यादा होता है। ऑनेस्टली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई पर्सनली फील कि गाँव में बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है इस चीज़ के लिए। वहाँ पे हमने हाल में भी देखा कि कुत्ते बीच में बैठे हुए हैं लोगों के, वो डर नहीं रहे। कुत्तों की तो बातें कर रहे हैं, क्योंकि लोग गाँव में, देहातों में कुत्तों को, जो उनके जानवर होते हैं दूध देने वाले, गायें, भैंसें, बकरियाँ हो गई, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी रखते हैं साथ में। तो ये गाँव में मुर्गियों के साथ, बतखों के साथ, कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ ये को एग्जिस्टेंस होती है। अगर मैं मज़ीद इस चीज़ को कोट करूं तो लोग बाकायदा मना करते हैं कि आप भैंस के ऊपर नहीं बैठेंगे, आप भैंस को डंडी नहीं मारेंगे, क्योंकि भैंस की एक साइकी है, भैंस और बकरी की, अगर वो खुश होगी तो वो ज़्यादा दूध देगी। तो जानवरों का ओवरऑल ही ये होता है कि वो आपके बिहेवियर को मिरर करते हैं। Yes, I totally agree to this and exactly जिस तरीके से वहाँ पे अपने जानवरों का इतना ख्याल रखा जा रहा होता है, यहाँ पे अगर आप देखें, आप फिर गधों पे आ जाइए। अभी आपने जिस तरीके से हमारी पहले बात हो रही थी कि बदीन में केस हुआ था, सो आई डू अग्री कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्रॉपर केयर कर सकें, लेकिन एक वो सवारी जो आपको रोज़ इनकम लेकर दे रही है, क्या आप उसका ख्याल नहीं कर सकते? क्या हम लोग जो डॉन्कीज़ को यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उनको ये इल्म नहीं दे सकते कि इससे ज़्यादा वेट नहीं आए? क्यों अभी तक वो यूज़ हो रही है? क्यों अभी तक कोई इस पे बात नहीं कर रहा? मसला अवेयरनेस का बैन लगाना। और अगेन आप देखें ना, आप जब तक अगर एक गधा गाड़ी गुजर रही है, आप देख रहे हैं उस पर ज़्यादा सामान है, अगर लोग ही आसपास के कोई कुछ नहीं बोल रहे, आप सारे सिर्फ यूथ को या सब लोगों को इस चीज़ पे शऊर दे दें कि आपके पास से अगर गधा गाड़ी गुजरी है और आपको वेट ज़्यादा लग रहा है, आप रोक के उसको टोके ज़रूर। कंटिन्यूस अफेक्ट जब होगा तो कुछ सालों में वो लोग खुद सोचेंगे कि हमने ये नहीं करना है। हमारे माशरे में यही चीज़ है कि हम जानवर पर जुल्म होता हुआ रुकवाने की कोशिश नहीं करते, उस पर आवाज़ नहीं उठाते, देख लेते हैं हम लोग। यही तो मसला है। आप देखें ना, 200 लोग खड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, कुत्ते को मारा जा रहा है, गधे पे इतना सामान, गधा गिर रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, गधा गिर गया बिकॉज ऑफ ओवरलोड एंड इट वाज ब्लीडिंग। वो फिर उसको खड़ा किया और फिर चलाने लग गए, और जब रुक के मैंने उससे बोला कि आप ये क्यों कर रहे हैं, दे स्टार्ट लाफिंग। तो अभी वो हंसेंगे क्योंकि अभी उनको पता ही नहीं है, लेकिन आहिस्ता 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 इस पर कोई लॉज बने, इस पर कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, तो पुलिस ऑफिसर्स ज़रा सा बाइक तेज़ जा रही हो या गलत मुक जाए तो रुक के पैसे मांगते हैं ना, तो गधा गाड़ी पे क्यों नहीं हो रहा है? तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ कैट और डॉग्स तक ही महदूद है या और भी एनिमल्स? नहीं, वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस ओवरऑल फॉर ऑल एनिमल्स। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखा जाए तो सिर्फ अगर कुत्ते पे जुल्म की बात करें तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के मसले गधे भी हैं, बंदर भी हैं, एट द सेम टाइम पेट शॉप्स भी हैं कि जिस तरीके से पेट शॉप्स में काम हो रहा है, तो ग्रेजुअली हम करना सब पे चाह रहे हैं काम, एंड वी आर एक्चुअली डूइंग इट। लेकिन सिंस अभी डॉग बाइट्स पे इतना ज़्यादा हो गया था कि बिल्कुल रैपिड एक्शन होता है डॉग्स पे। अगर डॉग ने बाइट किया वो डायरेक्ट उसको मार देते हैं। जो नहीं भी, अभी आप देखें एयरपोर्ट पे डॉग्स आ गए थे, उन्होंने डायरेक्ट शूट कर दिया। वी हैव टू सी के सिनेरियो क्या था। लेकिन ये आप देखें ना, आप अपने जब आप सबके सामने मार रहे हैं, हम लोग के दिमाग में भी तो एक चीज़ आ रही है ना कि यार इट्स ओके। बच्चों को यही सिखाया जा रहा है ना कि ठीक है, कुत्ते को मारना इज़ ओके।
जो चीज़ आप बचपन से देखते हुए बड़े होंगे आपके लिए वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये मसला है। तो आप दूसरे एनिमल्स पे भी उनकी वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं? यस, नेक्स्ट इज़ डोंकीज़। हमें डोंकीज़ पे कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉस, किस तरीके से हम डोंकी ओनर्स को ये कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि हम उनके पास जाके उनको इस चीज़ की अवेयरनेस और बगियाँ तो अब ख़त्म ही होती जा रही हैं हमारे पास। मैंने खुद एक डॉक्यूमेंट्री देखी इस्फहान में, एक वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पॉट है, वहाँ पर इस्फहान में एक अथॉरिटी है, क्योंकि वहाँ बगियाँ बहुत चलती हैं उस हिस्टोरिकल प्लेस पर। कोई भी ज़ख्मी अपना घोड़ा वो नहीं ला सकता वहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर पहले बगियाँ होती थी, लोग टांगों में बैठते थे, अभी भी लाहौर में, कराची में फ़ैशन के तौर पर तो चलती हैं, लेकिन वो केयर नहीं है जिस पर वो करें। अच्छा, अगर हम कहीं देखते हैं किसी जानवर पे जुल्म होता हुआ तो हम क्या करें? सबसे पहले तो सोशल मीडिया से कांटेक्ट करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें, या क्या? लेकिन डिपेंड कि जुल्म किस तरीके का। अगर जैसे अभी आपको मैंने बताया कुत्ते को मारा गया तो वीडियो हमारे पास आई, फ़ौरन हमारी टीम भी वहाँ पे पहुँची, सारे लोग कलेक्टिवली पहुँचे, हमने बात भी की और सारा सिचुएशन को हैंडल किया कि क्या हुआ। इस तरीके से अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही, सबसे पहले तो आप वीडियो बना के भेजेंगे बाद में, लेकिन आप अपने हाथ से तो रोकने की कोशिश करें, मना तो करें। अगर एक बंदा भी रोक रहा होगा ना तो 10 लोग और शामिल होंगे। सही। ये चीज़ याद रखिएगा, जब कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा ना और वेट करते रहें कि एक NGO आएगी और उसको रोकेगी, तो वो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिस तरीके से वो कुत्ता मर गया, अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं रोक सका उसको। सही। जहर देकर जो मारना है वो भी इतना ही ख़तरनाक है, क्योंकि जिस जानवर को आप जहर दे के भी मार रहे होते हैं, फिर उस पर जो स्कैवेंजर्स होते हैं, चीले हो गए, कौवे हो गए, या आप कहीं भी उसको जाके डंप करते हो, ये चेन चलती रहती है। तो जहर देना भी इतना ही ख़तरनाक हो सकता है। बिल्कुल। आप अगर देखें कितनी बीमारियां फैलती हैं कुत्ते को मारने के बाद उसकी बॉडी से, जो अगर उसको सही तरीके ठिकाने ना लगाया जाए तो। बिल्कुल। और यहाँ पे तो कुत्ते को मार के चले जाते हैं, बस काम उनका ख़त्म हो गया। वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि कितनी बीमारियाँ इस चीज़ से सिर्फ फैलेंगी। और जब डॉग्स आपस में देखते हैं ना कि हमारे जानवर को, हमारे जैसे को मार दिया गया है, तो दे प्रोड्यूस मोर। आपको पता है एक अनस्पेड फीमेल डॉग कैन प्रोड्यूस 64,000 बेबीज़ इन 6 years। सो उसको स्पे करना बेहतर है या गोली मार देना बेहतर है? स्पे कर दे, ग्रेजुअली जो उनकी ज़िंदगी रह गई वो अच्छे से ख़त्म करके, एंड ग्रेजुअली कंट्रोल होगी। आप मार देंगे कुछ भी नहीं होगा। इतने सालों से आप टीवी पे सुन रहे हैं, यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, कहीं पे कंट्रोल हो सका? हुकूमत अपने लेवल पे सारे हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट वैक्सीन्स तो अवेलेबल करे। हमने अवेयरनेस की बात की, डॉग बाइट के केसेस पे लोग मर क्यों रहे हैं? मसला सिर्फ ये है कि उनको ये पता ही नहीं है कि वैक्सीन कहाँ से मिलेगी। उनको ये नहीं पता कि फ़र्स्ट प्रिकॉशन, अगर डॉग ने आपको बाइट कर दिया तो आपने जाके अपना हाथ धोना है, या जहाँ पे भी काटा है उसको कंटिन्यूअसली वॉश करें। अच्छा। लोग उस पर हल्दी लगाते हैं। हम लोग शॉक थे जब हमने ये सुना कि गांव देहात में या सब कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं उनको लगता है कि उस पर हल्दी लगाने से वो बेहतर हो जाएगा। दीज आर मिथ्स। अगेन यहाँ पे अवेयरनेस काउंट होती है। अगर उनको प्रिकॉशंस बता दिए जाएं और उनको बता दिया जाए कि फ़ौरन क्या वो बच सकते हैं। तो क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं? देखिए, जैसे ही हम लोग इंडस हॉस्पिटल से कंटिन्यूसली वहाँ पे पूरा सेंटर बना हुआ है, Okay. सो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जैसे ही हमारे पास डॉग बाइट का केस आता है, सबसे पहला काम ये होता है कि उनको वो काफ़ी देर तक उसको वॉश कराते हैं। ठीक है। अगर आप घर पे हैं, आपके पास जो सोप है, आप जो भी कंटिन्यूसली वॉश करके देन आप हॉस्पिटल जाके वैक्सीन लगा लें। प्लस जिस डॉग ने आपको बाइट किया है, आप ज़रा देख लें कि वो किस टाइप का डॉग था। इफ़ अ डॉग इज़ ड्रूलिंग, अ डॉग इज़ गोइंग क्रेजी, तो वो रेबीड डॉग है। ज़रूरी नहीं है कि हर कुत्ते के काटने से आपको रेबीज़ हो, लेकिन मसला होता ये है कि अगर डॉग ने बाइट कर लिया तो उस फ़ौरन जाके कोई इलाज नहीं कराता है। वो लोग वेट करते हैं, क्योंकि जब वो आपके सेंट्रल नर्व पे पहुंच चुका होता है ना वायरस, तब उसके बाद वो लाइलाज है, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद जब इंसान की जो हरकतें होती हैं ना, उससे लोग कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों की मिथ्स ये हैं कि जिन चढ़ गया है, जबकि वो एक्चुअली होता ये है कि वो उस तक पहुंच चुका है कि अब वो लाइलाज हो चुका है, एट द एंड द पर्सन हैज़ टू डाई, विच इज़ वेरी डेंजरस। इट कैन फौरी तौर पे AVR लगवानी चाहिए, फौरी तौर पे। और बाकी हुकूमत के लेवल पे उन लोग को चाहिए कि हर इलाके पे TNVR अग्रेसिवली करें। सोल्यूशन मौजूद है। वन हेल्थ अप्रोच सेज कि अगर आपने एक एरिया के 70% डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया तो उस एरिया में रेबीज़ नहीं होगा। अच्छा। सो जब सोल्यूशन मौजूद है, किया जा सकता है, टीम्स कर रही हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। सही। अच्छा, जो आप TVR शायद कह रही हैं, TNVR, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज, पूरा प्रोसेस है। यस, आप उनको डॉग्स को उसी गली से लेकर आएंगे, उनको न्यूटर करेंगे, मेल डॉग्स को न्यूटर करते हैं और फीमेल डॉग्स को स्पे करते हैं, फिर उनको वैक्सीनेट करते हैं और वापस उसी इलाके में जाके छोड़ के आ जाते हैं।
सो अच्छा, न्यूट्रल करने के बाद भी उसको रेबीज़ हो सकती है, इसलिए उसको न्यूट्रल करने के बाद फिर रेबीज़ फ्री करना ज़रूरी है? नहीं, देखें जो न्यूट्रल करते हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए करते हैं, और जो वैक्सीन होती है वो रेबीज़ के लिए होती है। सो अगर आपने सिर्फ रेबीज़ की वैक्सीन भी लगाई है ना, आप रेबीज़ फ्री तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे मसले दो हैं, हमारे मसले पॉपुलेशन भी है। तो TNVR दोनों को एक तरीके से कंट्रोल कर लेता है कि पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो गई और रेबीज़ से भी पॉइजन ना दें बल्कि न्यूट्रल कर दें तो न्यूट्रल एंड वैक्सीन है, TNVR कर दें। इसकी ना कोई इतना बड़ा मसला है जितना ये लोग कॉस्ट उस पर लगाते हैं। अगर ये बजट एक अप्रूव कर दें एक दफ़ा होने की मिलियंस जो है वो हम AVR पे खर्च करते हैं, जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन है, और उसको फिर हर छोटी सतह के तालका जो हॉस्पिटल वहाँ तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी, जो कि एक लंबी सी चेन है पैसों की। इससे बेहतर है कि ये TNVR करना परमानेंट सोल्यूशन है ये। अगर आपने एक इलाके में कर दिया तो आपको टेंशन नहीं है। अब खारा दर में ये हो चुका है, अब वहाँ के लोग बहुत मुतमईन हैं कि ये कुत्ते हमें हार्म नहीं करेंगे, तो को एग्जिस्टेंस वहाँ पे बढ़ गई है। वहाँ पे बच्चे अब कुत्तों को अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि उनको डर नहीं है कि हमें कोई बीमारी हो सकती है। तो लोगों का माइंड सेट भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये देखें, हर बंदे को ये लगता है कुत्ते ने काट लिया तो बंदा पागल हो जाएगा। तो ये रियलिटी बताना, सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन एनिमल्स के वेलफेयर के लिए बहुत कम मैंने सुना है ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्यों है, क्या रीज़न है? क्योंकि क्या अब अवेयरनेस आ रही है, अब ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं? बिल्कुल अब आ रही है, और अब बहुत सारे लोग इस पे काम, इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं भी कर रहे, वो इंडिविजुअल्स घर पे कर रहे हैं। एंड मसला सिर्फ यहाँ पे यही आता है कि प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। जो मेरा मेन मोटिव था ना कि मैं एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करूं कि जहाँ पे यंगस्टर्स आके काम कर सकें। आप यकीन नहीं करेंगी कि जिस मुल्क में कहा जाता है कि कोई फ्री में कोई काम नहीं करता या कोई अपना टाइम कहीं ऐसी जगह नहीं वेस्ट करता, हमारे पास जगह फुल हो चुकी है। हमारे पास 700 एप्लीकेंट्स अप्लाइड, जिसमें अच्छा। बहुत मुश्किल से हमें बच्चों को चूज़ आउट करना पड़ा, जो बहुत ज़्यादा वो थे। अभी हम लोग एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। इतने सारे बच्चे बढ़ चुके हैं। करंटली देयर ऑलमोस्ट 70 इंटर्न्स दैट आर वर्किंग डेली। क्यों कर रहे हैं वो लोग काम? और वो सारे कराची में हैं फिलहाल? सारे कराची में स्टूडेंट्स हैं, सारे रोज़ सुबह आते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। उनकी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप पीरियड होता है। देर ऑल वर्किंग फॉर दिस कॉज। तो जब उनको एक जगह मिलेगी, प्लेटफॉर्म मिलेगा, लोग काम करेंगे। लोगों को प्रोवाइड अगर किया जाएगा तो करेंगे। हर बंदा यहाँ पे खुद खड़े होकर काम नहीं कर सकता। दे नीड अ प्लेटफॉर्म। जैसे आपने कहा जानवरों का बिहेवियर, तकरीबन सारे जानवर, इतनी वीडियोस हम फेसबुक पर देखते हैं, एनिमल प्लैनेट हो गया, नेशनल जियो हो गया, हर जगह पे देखते हैं। जानवरों से मोहब्बत आप करते हैं, लोग उसमें अपना सुकून हासिल करते हैं, लोग डिप्रेशन से निकल आते हैं, अपने लोगों को छोड़कर वो जानवरों के साथ दोस्ती करते हैं। ये चीज़ है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, और लोग फिर पेट ढूंढने के लिए या तो ऑनलाइन तलाश करते हैं या फिर वो जाते हैं पेट शॉप्स पर, और पिंजरों के अंदर एक जो कैद बिल्ली होती है वो बहुत उदास लग रही होती है। ये आपने बहुत ही टची टॉपिक छेड़ दिया। आई थिंक वहाँ पे जाके अक्सर ऐसा होता है कि हमें होता है कि हम लड़ाई करें, हम क्या करें, हमको उनको समझाएं। सो मुझे ये बोलना था कि पेट ट्रेड थोड़ी क्रूअल ज़रूर और है। बहुत अच्छे एरियाज़ में ये पेट शॉप्स होती हैं, और वो उनको कोई मतलब क्यों ऐसे केज में डाल देते हैं उनको, या कोई उनको बोलने वाला नहीं है? देखिए, अगेन यहाँ पे फिर आती है अवेयरनेस। डू यू नो कि बीइंग अ मुस्लिम वी आर नॉट अलाउड टू पे मनी टू बाय और सेल अ कैट और अ डॉग? हमें ये बात नहीं पता थी, मुझे भी बाद में पता चली। मैंने खुद बचपन में ख़रीदी हुई है, तो मैं इस पर ये नहीं कह रही कि कोई वो, लेकिन पेट शॉप्स की नीड क्रिएट किसने की है? हम ही लोगों ने की है ना। हम लोगों ने इस जानवर को डिफ्रेंशिएट किया है कि अगर किसी के पास पर्शियन बिल्ली है तो वो बेहतर है, और अगर कोई स्ट्रे है तो अच्छा ठीक है। हर बंदा आके पूछता है कौन सी ब्रीड की है, इसकी माँ बाप क्या थे, इसके मतलब दे हैव अ होल सिस्टम गोइंग ऑन कि उसके बारे में पूछते हैं। आप देखें, नस्ली कुत्ता है तो वो बेहतर है, गली का कुत्ता है तो वो गंदा है। जो एक स्पेसिफिक क्लास के लोग हैं वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि दिस डॉग इज़ वेरी नाइस, बट ये जो कुत्ता है बच्चों को भी सिखाएंगे कि इसको पत्थर मारो, ये अच्छा नहीं है, वो इंपोर्टेड ब्रीड है, ये लोकल है हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक ख़त्म नहीं होगा, हमारी पेट शॉप्स ख़त्म नहीं होंगी। ये कॉन्सेप्ट इस पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं, अडॉप्ट डोंट शॉप, कि आप अडॉप्ट करें, आप ख़रीदें नहीं। जब आप उसकी वैल्यू ख़त्म कर देंगे ना, डिमांड एंड सप्लाई होती है, तो जब हम डिमांड बढ़ा रहे हैं, बोल तो हम लोग देते हैं कि पेट शॉप्स में इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन हम लोग फिर ब्रीड्स को पसंद कर रहे होते हैं और हम डिमांड बढ़ा। जिस दिन सब लोगों ने मना कर देना कि हम ख़रीदेंगे नहीं,
तो उस दिन आपको पास पेट शॉप्स नज़र ही नहीं आएंगी। लेकिन सिद्रा, दुकानों से तो नहीं खरीदना, लोगों ने भी इसको एक कारोबार बनाया हुआ है। मेरे पास पर्शियन कैट है, मैंने उसकी ब्रीड करा दी कहीं से, फिर वो बच्चे देगी और फिर मैंने 10-10 हज़ार वो की डॉग, बेचनी। इतने लैक्स के डॉग्स और कैट्स होती हैं। मेरी मम्मी कह रही थी मुझे तो, मैंने कहा आप रख लें, कि उनको बहुत शौक है। कहने लेकिन जो मुझे पसंद है ना वो 3.5 लाख की है। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ मनी हियर। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा है ये। और फिर उसका इलाज, और फिर एक और मसला ये है कि बहुत सारे लोग 10,000 की बिल्ली ख़रीद तो लेंगे, लेकिन उसका क्या ख्याल उस हिसाब से कर सकेंगे? जब उसकी वैक्सीनेशन की बात करो, 6,000 की वैक्सीन हम कैसे करा लें? 3,000 की, 10,000 की बिल्ली लिए 3,000 की वैक्सीन क्यों कराएंगे हम? सो घरों में भी है ना टॉर्चर किया जाता है बिल्लियों को, प्रॉपर उनको जो है टाइम पे फूड ना देना, उनका ख्याल ना रखना है, उनकी सफाई जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है, या वो बच्चों को एज अ टॉय उनको लेकर दे देते हैं। ये जो आपने बात की ना एज अ टॉय, में अभी एग्जैक्टली आपको ये बात बोलने वाली थी कि कितने लोग हैं जो बिल्ली सिर्फ लेते हैं शो पीस के लिए ले रहे हैं ना, या डॉग ले रहे हैं शो पीस के लिए, उन्होंने लाके अपने बच्चे को दे देना है, ये लीजिए आप खेलिए इससे। अब वो बच्चा उसकी टांग खींचे, उसकी दुम मोड़े, कुछ भी करे, वो कंसर्न ही नहीं है पेरेंट्स का। तो मैं ये बात बोलती हूँ, बहुत सारे जो लोग आके अबैंडन कर रहे होते हैं ना अपने जानवर को, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। बाहर भी आप ऐसे नहीं छोड़ सकते एक जानवर को पाल के, उसकी इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी होती है, वो आके ऐसा अबैंडन करते हैं जैसे वो जानते ही नहीं थे, क्योंकि उनका दिल भर गया है। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि पेट शॉप्स में भी जब कोई लेने जा रहा है या कोई अडॉप्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है, उससे पहले उसकी एक तालीम हो कि आप एक जानवर को लेके जा रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट है। इट्स अ कमिटमेंट, इट्स नॉट अ चॉइस। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और किसी को देना है तो देख के देना चाहिए कि क्या वो वाकई टेक केयर कर सकते हैं उस बिल्ली की या बिल्कुल। dog सो की। अब हम लोगों ने ये रखा है कि ऑब्वियसली वी वांट टू डिस्करेज दिस कल्चर। सो बहुत सारे लोग हमारे पास आके अबैंडन कर रहे होते हैं अपने ब्रीडेड, मतलब प्रॉपर वो, सो हम उनको अडॉप्शन पे लगाते हैं। वी डोंट सेल देम आउट, वी डोंट बाय देम, वी डोंट डू एनीथिंग, ताकि जिसको अबैंडन करना है और जिसको खरीदना है वो खरीदे ना, वो अडॉप्ट कर ले। जो अडॉप्ट करे उसको अच्छे से रखे, प्लस उस पर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अडॉप्ट करके उसको आगे बेच देते हैं। सही, ये भी बहुत बड़ा मसला है। दिस इज द कंप्लीट एक अलग से घरों में ही बिजनेस किया हुआ है, बहुत सारे कंट्री से वो इंपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना बहुत जुल्म होता है आपको, मतलब और बाकायदा उन्होंने यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपने पेजेस बनाए हुए हैं जिसमें वो बताते हैं कि इनको किस तरह ब्रीड करें और आप अपना कारोबार लाखों में कर सकते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ख़ुद अभी CNN पर जो सामने एक रिपोर्ट आई कि कोरोना के दौरान क्योंकि लोग लॉकडाउन थे अमेरिका में भी, वो डिप्रेशन में मुब्तला हो रहे थे और उन्होंने ऑनलाइन पेट बाइंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। सिद्रा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर काम होने की, क्या मैसेज होगा? एंड डेफिनेटली हम लोग तो कभी आएंगे आपके किस तरह जानवरों के साथ हम अपना सलूक बेहतर करें। मैं सिर्फ ये बात बोलूँगी कि इसकी तालीम से हट के बेसिकली तरबियत इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। घर में अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को सिर्फ ये चीज़ समझाना शुरू कर दें कि जानवर ना ख़रीदें, और अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको सही से ट्रीट करें। वो एक जीती जाती चीज़ है, वो एक कमोडिटी नहीं है। एंड दैट्स ऑल वी वुड लाइक टू से। और जानवर से मोहब्बत करेंगे तो वही उतनी मोहब्बत आपको वापस भी करेगा, आपसे कुछ मांगेगा भी आपकी जो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर किसी जानवर पे ज़्यादती हो रही है तो उसके खिलाफ जो आवाज़ ज़रूर उठाएं। यस, बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सिद्रा, बहुत अच्छी आपके साथ बैठक रही। और घणों को जिन में सिखियो त जानवरनि सां प्यार करणु केतिरो ज़रूरी आहे। मज़हब जी बि इहा ई तरबियत आहे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिकु दफ़ो नमाज़ पढ़ी रहिया हुआ ऐं उहो ॿिली अची करे जॾहिं उन्हनि जे पोयां लिबास ते वेठी, तेसि ताईं उन उथिया ऐं न ई उन्हनि ॿिली खे जेको डिस्टर्ब कयो। त इहा मोहबत आहे। ऐं तव्हांखे मके में तमामु घणी ॿिलियूं बि नज़र ईंदियूं। वापसि अचूं था हिन ब्रेक खां पोइ। ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार पंहिंजी मॉर्निंग में महिमाननि सां बि अव्हांखे मिलवायोसीं ऐं हाणे तव्हांजो ॾींहुं कीअं गुज़रंदो उन बाबति असांखे हुन सां ॿुधाईंदी टैरो कार्ड्स। टाइम थी वियो आहे टैरो कार्ड्स जो। अमीर तव्हां कुझु हाँ जी ब्रेक में बिल्कुलु शेयर पे कयो। तव्हां जेका मुंहिंजे ख़्याल में 2-3 ॾींहं पहिरियां हिकिड़ी कई प्रिडिक्शन कि अॼु मुंहिंजो ॾींहुं सुठो गुज़रंदो, मूंखे कोई गिफ्ट शिफ्ट मिली सघनि था या कोई पैसा मिलंदा। पैसा त ख़ैर कोन मिलिया, न प्रमोशन थियो, पर मूंखे गिफ्ट मिलिया ऐं पोइ गिफ्ट मां काफ़ी इंजॉय बि कया। ऐं मां ऐं मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हांखे यादि आई? हाँ, बिल्कुलु। कार्ड यादि आयो हूंदो? कॾहिं कॾहिं कार्ड जेको आहे उहो कोइंसिडेंट थी सघे थो। कोइंसिडेंट न, मूं डिफरेंट तव्हांखे ऑप्शंस अॼु ॾिना हुआ। मुख़्तलिफ़ स्टार्स जा छा उन्हनि जे लाइ ॾींहुं हूंदो ऐं कहिड़ी सुठी शइ उन्हनि लाइ थी सघे थी हुन सां। एरीज़ सां शुरू कयूं था, बुर्ज हुमल ऐं एरीज़ वारनि जो अॼु जो ॾींहुं ॾाढो ज़बरदस्त पॉजिटिव रहंदो। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे, तव्हां बि ॾिसी सघो था। 6 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंसिस जो कार्ड आहे। पहिरीं ॻाल्हि आहे त तव्हांखे किथां
पैसा मिलंदा अगरि तव्हां किथे बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट कई आहे तव्हांखे फ़ाइदो मूंखे नज़र पियो अचे थी सघे थो तव्हां किथे बैंक में अप्लाई कयो हुजे लोन वग़ैरह त तॾहिं बि तव्हांखे लोन अप्रूव थी सघे थो उतां बि तव्हांखे पैसा मिली सघनि था ऐं इहो जेको कार्ड आहे इतफ़ाक़न जेको आहे गिफ्ट बि तव्हांखे मिली सघे थो तव्हांजो को बि लव्ड वन या दोस्त या फैमिली में बि तव्हांखे गिफ्ट मिली सघे थो अॻियां हलूं था टॉरस ॾांहुं टॉरस सोर वारनि लाइ कार्ड आहे 6 ऑफ कप्स जो ऐं 6 ऑफ कप्स जो कार्ड जॾहिं बि ईंदो आहे मेमोरीज़ जो कार्ड हूंदो आहे यानी कि पास्ट फ्रॉम द ब्लास्ट यानी कि पुराणियूं जेके यादूं आहिनि मेमोरीज़ आहिनि जेके पुराणो वक़्तु तव्हां दोस्तनि सां गुज़ारियो आहे या कंहिं ख़ासि दोस्त सां गुज़ारियो आहे उन जी यादि तव्हांखे अची सघे थी उहो जेको टाइम तव्हां उन सां गॾु स्पेंड कयो आहे गुज़ारियो आहे उहो वक़्तु तव्हांखे अॼु दिमाग़ में जेको आहे रिकॉल थी सघे थो blast from the past जेमिनाई जोज़ा वारनि लाइ कार्ड आहे 3 ऑफ पेंटिकल्स जो ऐं इहो कार्ड हूंदो आहे ॾे वठ जो यानी कि बिज़नेस जो कार्ड हूंदो आहे यानी कि बिज़नेस मीटिंग्स थी सघनि थियूं या कंहिं जॉब में आयो हो त जॉब सां रिलेटेड तव्हांजी किथे मीटिंग थी सघे थी माण्हुनि सां मुलाक़ातूं नज़र ॾिसण में पई अचनि सोशलाइज़िंग नज़र पई अचे या कुझु अहिड़ा जंहिंसां बिल्कुलु बि तव्हांजी कम्युनिकेशन न आहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आहे त तव्हांजो उन सां कम्युनिकेशन नज़र पई अचे थी सघे तो ऑनलाइन कॉल ते व्हाट्सएप ते तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी जेमिनाई खां पोइ आहे कैंसर सुर्तान कैंसर वारनि लाइ कार्ड आहे 2 ऑफ सोर्ड्स जो ऐं 2 तलवारूं जॾहिं बि ईंदियूं आहिनि त मां चवंदी आहियां अॼु जे ॾींहुं कैंसर वारा थोरो डबल माइंडेड थी सघनि था इंडिसाइसिव थी सघनि था ॿिनि शयुनि में 2 सोचूं अची सघनि थियूं कि मूंखे कहिड़ी शइ जेका आहे मुंहिंजे लाइ सही रहंदी बिज़नेस जॉब या थी सघे थो 2 इंसान पर्सन या 2 रिलेशनशिप में तव्हां डबल माइंडेड हुजो कि कहिड़ो रिलेशनशिप कहिड़ो रिश्तो मुंहिंजे लाइ मुनासिबु आहे जेमिनाई खां पोइ आहे लियो असद 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे ऐं 7 ऑफ वॉन्ड्स जी एनर्जी ॿुधाए थी कि हूअं त अॼु जो ॾींहुं तव्हां लाइ सुठो पॉज़िटिव रहंदो पर तव्हांजे आसपास कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके तव्हां सां जेलस थी सघनि था स्पेशली थी सघे थो जिते तव्हां कमु कयो था उहे माण्हू आसपास अहिड़ा आहिनि जेके तव्हांजे कम सां जेलस थी सघनि था ऐं उहे कोशिशि कनि था कि तव्हांखे जेको आहे को न को नुक़सानु पहुचाइनि या तव्हांजे कम में इंटरफेरेंस कनि था दख़ल अंदाज़ी करे सघनि था ऐं रिलेशनशिप में बि कुझु अहिड़ा माण्हू थी सघनि था जेको तव्हांखे रिलेशनशिप में जेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करण जी कोशिशि कनि था मतलब लियो वारा पंहिंजे इर्द गिर्द माण्हुनि ते नज़र रखो लियो खां पोइ आहे वर्गो द स्टार जो कार्ड आहे सुमला वर्गो वारनि लाइ होप एंड फेथ जो कार्ड आहे ऐं स्टार जो कार्ड चवंदो आहे कि उमेद क़ाइमु रखणु घुरिजे होप सुठी रखणु घुरिजे फेथ रखणु घुरिजे कुदरत ते अलाह साईं ते ऐं पंहिंजे पाण ते कमु जीअं बि गुज़रनि या माण्हू जेको बि चवनि पिया पर पाण ते फेथ रखणु घुरिजे भरोसो रखणु घुरिजे ऐं अलाह साईं ते बि भरोसो रखणु घुरिजे छो त इहो कार्ड जेको हूंदो आहे उहो मिरेकल्स जो कार्ड बि हूंदो आहे यानी कि मिरेकल्स या मुआज़ा जेके आहिनि उहे इन्ही दुनिया में थी सघनि था अच्छा वर्गो खां पोइ आहे लिब्रा 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट जो कार्ड आहे त थी सघे थो अॼु ॾींहुं तव्हां को इंतज़ारु कयो सघो था कंहिं शइ जो वेट कयो सघो था थी सघे थो कंहिं जॉब सां रिलेटेड कॉल जो वेट पिया कयो कंहिं दोस्त जी कॉल जो वेट पिया कयो या थी सघे थो कंहिं को बि बिज़नेस पार्टनर या को बि का तव्हांजी प्रमोशन थियण वारी आहे उनजो का एक्सपेक्टेशंस आहे ऐं उनजो वेट पिया कयो ऐं इंतज़ारु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे हा नो डाउट अच्छा लिब्रा खां पोइ आहे स्कॉर्पियो लाइ कार्ड आहे 8 ऑफ कप्स जो त स्कॉर्पियो अक्रब वारा थोरो अॼु लिविंग एंड अटैचमेंट जो कार्ड आहे थी सघे थो कंहिं सां तव्हांजो नंढड़ो झेड़ो थी वञे स्पेशली तव्हांजो जंहिंसां रिलेशनशिप आहे उन सां थी सघे थो तव्हांजो ब्रेकअप बि थी सघे थो कंहिं दोस्त सां ब्रेकअप बि थी सघे थो या का अहिड़ी मायूसी बि थी सघे थी का तव्हांजी उमेद आहे कंहिंसां एक्सपेक्टेशंस आहे उहा जॾहिं इंसान जी पूरी न थींदी आहे त इंसानु इलाही डिसहार्ट थी वेंदो आहे हर्ट थींदो आहे त उहा सिचुएशन स्कॉर्पियो सां अॼु थी सघे थी
उन खां पोइ आहे सेजिटेरियस, तव्हांजो सेजिटेरियस आहे न, त 6 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड आहे कॉस या सेजिटेरियस वारनि लाइ। अॼु जेके जंहिंजी सिहत सही नथी रहे, हीलिंग जो कार्ड आहे, हीलिंग थींदी, सिहत तव्हांजी बहितर तव्हांखे महसूसु थींदी, चाहे तव्हांखे मेंटल इमोशनल इशूज़ हुजनि या फिज़िकल इशूज़ हुजनि, पर तव्हां हीलिंग जी जे साइड वञो पिया। ऐं उन सां अलावा जेके आहिनि, जेके बि तव्हांजूं ॾुख तकलीफ़ूं अगरि तव्हां पास्ट में ॾिठियूं आहिनि, फेस कयूं आहिनि, त इहो कार्ड लिविंग सॉरोस बिहाइंड जो आहे। जेके बि ॾुख आहिनि उहे इनशाला उहे पास्ट में रहिजी वेंदा, अॻियां तव्हां मूव पिया कयो। ऐं उन सां गॾु गॾु सेजिटेरियस वारा ट्रैवल बि अॼु करे सघंदा, सफ़र बि उन्हनि लाइ शानदार रहंदो। अच्छा जी, कैप्रिकॉन जल्दी 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस जो कार्ड है, कामयाबी जो कार्ड है। कैप्रिकॉन जंहिं बि कम में अॼु हथु विझंदा उन्हनि खे कामयाबी मिलंदी ऐं अचीवमेंट मिलंदी, प्रमोशन बि थी सघे थी, सेलिब्रेशन जो टाइम आहे, अॼु हैप्पीनेस बि मिली सघे थी। कैप्रिकॉन खां पोइ छा आहे? अलाए छा आहे? एक्वेरियस। अच्छा, सजाद न उन्हनि खे यादि थी विया वेही न ॿुधी। एक्वेरियस द लव लाइ कार्ड आहे 8 ऑफ, एक्वेरियस वारनि लाइ कार्ड आहे 8 ऑफ सोर्ड्स जो, 8 तलवारियूं आहिनि। थी सघे थो अॼु तव्हांजे दिमाग़ में को डपु, को फियर थी सघे थो, ऐं या तव्हां थी सघे तव्हांजो दिलि न चवे कि अॼु मां घर खां ॿाहिरि निकिरां, या अगरि ऑफिस में बि आहियो त तव्हांजो दिलि न चवंदो कि कंहिं कम में हथु विझां, या का मीटिंग थी सघे थो अॼु तव्हां का प्लान कई हुजे, पर तव्हांजो दिलि न चवंदो कि मां मीटिंग बि अटेंड करां, त ईअं तव्हांजो दिलि हूंदो कि बसि मां पाण खे टाइम ॾियां या जिथे वेठो आहियां उते ई मतिलबु रहां, लेज़ी फीलिंग हूंदी। हाँ बिल्कुलु। अच्छा, पाइसिस होत वारनि लाइ कार्ड आहे 10 ऑफ सोर्ड्स जो, ऐं इहो कार्ड साइकिल कंप्लीट थियण जो कार्ड हूंदो आहे। ऐं अगरि तव्हां इलाही तकलीफ़ में, परेशानी में, चाहे उहो सिहत जे हवाले सां हुजे, फाइनेंशियल मैटर्स हुजनि, को बि अहिड़ो इशू आहे जंहिंखे तव्हां फेस कयो आहे पास्ट में, त अॼु जो उहा साइकिल इनशाला अॼु पाइसिस वारनि जी उहा ख़तमु थींदी ऐं सुठो वक़्तु तव्हांजो शुरू थियण वारो आहे। त उनजी जेका स्टार्ट आहे, उनजी जेका शुरुआत है वो अॼु खां थी वेंदी। चलो मां पंहिंजे दोस्त जावेद खे ज़रूरु ॿुधाईंदमि त पाइसिस बिल्कुलु पाइसिस, सजाद बि पाइसिस आहिनि। जनाब, थी वियो त कीअं तव्हांजो ॾींहुं रहंदो ऐं इन मां कुझु न कुझु तव्हां लाइ सुठो थींदो ई। उन सां काफ़ी सुठा बि लॻो पिया। कंहिंजो ड्रेस पातो आहे तव्हां? बिल्कुलु, अॼु मूं जेको आहे आइज़ा अटायर वारनि जो मुंहिंजो ड्रेस आहे, आउटफिट आहे। ऐं ॾिसो पिया तव्हां, हिन में एम्ब्रॉयड्री आहे, हिन में 3 पीस सूट आहे, ट्राउज़र बि आहे, रॉ बि आहे, ऐं कलर बि तव्हां ॾिठो हूंदो ॾाढो कूल कलर आहे। कलर त मुंहिंजो बि कूल आहे ऐं मां बि कूल आहियां। एनीवेज़, तव्हां पंहिंजी फीडबैक असांखे ॾेई सघो था पंहिंजी मॉर्निंग में कीअं लॻो तव्हांखे प्रोग्राम, ऐं तव्हां सां इंशाल्लाह वरी मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ऐं इन दुआ सां त तव्हांजो ॾींहुं तमामु घणो सुठो गुज़रे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।